अध्याय 21 भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तथा माधुर्य। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने 21वें अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णलोक, आध्यात्मिक आकाश, कारण सागर तथा असंख्य ब्रह्मांडों से युक्त भौतिक जगत का पूर्ण वर्णन करते हैं। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारका में कृष्ण के साथ ब्रह्मा जी की भेंट तथा भगवान द्वारा ब्रह्मा के गर्व को दूर किए जाने का वर्णन करते हैं। इसमें ब्रह्मा के साथ कृष्ण की एक लीला का भी वर्णन हुआ है। इसी अध्याय में चैतन्य चरितामृत के लेखक ने कृष्ण की लीलाओं एवं कृष्ण के अनुपम सौंदर्य के विषय में कुछ सुंदर पद्य प्रस्तुत किए हैं। शेष अध्याय में कृष्ण के साथ हमारे अंतरंग संबंधों का वर्णन है। जश्चाक्षरैची एक नणा शैनान शीशिक मांशकम ली छडना यूरो निशागाजा गांशुटेश्वगीकन शून्य अगत्येक गतिन नत्वा हीनाथाधिक साधकम। श्री चैतन्यम लिखायस्य माधुष शिखरिम एक अगति एक गतिम जीवन के लक्ष्य के प्रति अज्ञानी बद्ध जीवों के एकमात्र आश्रय को नत्वा प्रणाम करते हुए हीन अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन बद्ध जीवों की आवश्यकताओं को अधिक बढ़कर साधकमु प्रदान करने वाले श्री चैतन्यम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को लिखामी में लिख रहा हूँ। अस्य उनके माधुर्य ऐश्वर्य माधुर्य तथा ऐश्वर्य का शीकरमु एक अल्पांश। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करते हुए मैं उनके ऐश्वर्य तथा माधुर्य के एक कण मात्र का वर्णन करता हूँ। वे आध्यात्मिक ज्ञान से रहित पतित बद्धात्माओं के लिए अत्यंत हितकारी हैं और वे उन लोगों के लिए एकमात्र आश्रय हैं जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानते। छऊम ओम शीतयछना छाम निछानमा छारेटिश्छौ छंच छाटो छक्क सुंत नौ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। दो अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत आचार्य की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। भर्व अक्षशांग शैक्त काम थान्त्य श्रिशक श्रिष्टैक कुचे जब मानसिक अगेदन सात सर्व स्वरूपेर धाम परव्योम धामे पृथक पृथक बैकुंठ सब नाहिक गणने। तीन अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, भगवान के सारे दिव्य रूप आध्यात्मिक आकाश में पाए जाते हैं। वे उस धाम में वैकुंठ लोकों की अध्यक्षता करते हैं, किंतु उन वैकुंठ लोकों की कोई गणना नहीं है। शेड जशस जगुच नक टिकाग्री त्यांजन कर अक्ट्वकुच वियंस वर्णन 8 शत सहस्त्र अयुत लक्ष कोटि ग्रोजन। एक एक वैकुंठे विस्तार वर्णन। 4 अनुवाद। प्रत्येक वैकुंठ लोक की चौड़ाई 800, 8000, 80,000, 8 लाख, 8 करोड़ मील है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वैकुंठ लोक का विस्तार हमारी मापने की शक्ति के परे है। जब दैवकुचक कांशक जानता परिणाम शास्य सटेश श्रेय शूर्ग जब एक साथ सब वैकुंठ व्यापक आनंद चिन्मय पारिषद षडय श्रर्ग पूर्णस बह। 5 अनुवाद। प्रत्येक वैकुंठ लोक विस्तृत है और आध्यात्मिक आनंद से निर्मित है। इसके सारे निवासी भगवान के पार्षद हैं और उनमें स्वयं भगवान जैसा ही पूर्ण ऐश्वर्य पाया जाता है। वैकुंठ लोक इस तरह स्थित हैं। जान दैवकुच अक अक टंटन गांध जे शतट काम थांटमर टक कक विछात 7 अनंत वैकुंठ एक एक देशे ग्राण से परव्योम धामेर के करु विस्तार 6 अनुवाद। चूंकि सारे वैकुंठ लोक परव्योम के किसी एक एक कोने में स्थित हैं, अतः उस परव्योम को कौन माप सकता है। जान त्वकुच शग्रत्वान गान फलटदगी मर्त्वीशत्री कुकटनाक कर्मिकांग्र शनि एक अनंत वैकुंठ परव्योम ग्राड़ दल श्रेणी। सर्वोपरि कृष्णलोक कर्णिकार ध्वनि 7 अनुवाद। परव्योम के आकार की तुलना कमल के फूल से की जाती है। इस फूल का सबसे ऊपरी भाग कर्णिका कहलाता है और उसी कर्णिका के भीतर कृष्ण का धाम है। इस आध्यात्मिक कमल फूल की पंखुड़ियां ही अनेक वैकुंठ लोक हैं। ध 7 देबड गजू छश्चर्य शान जब छांग बन्नो शिव झरना शाग्र जीव त्याम शांत 7 एड मत षड ऐश्वर्य स्थान अवतार ब्रह्मा शिव अंत ना पाए जीव कौन 8 अनुवाद। प्रत्येक वैकुंठ लोक दिव्य आनंद पूर्ण ऐश्वर्य तथा स्थान से पूर्ण है और हर एक में अवतारों का निवास है। यदि ब्रह्मा जी तथा शिव जी आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ लोकों की लंबाई तथा चौड़ाई नहीं माप सकते, तो भला सामान्य जीव किस तरह उनकी कल्पना कर सकता है। 8 का 20 छुभन छश्विन शबनांदा 8 यांटिष्टिरंडी वजीटला काम क वा कश एक वा कछी वा कटडी व्यंगन जीजसी ट्यांग मांग्रोम को वेती भूमन भगवन प्रात्मन श्लोगेश्वरोति भवत स्त्रीलोक्याम क्व वा कथ वा कति वा कत्ति विस्तार्यन क्रीसी ग्रोग मायाम। 9 अनुवाद। हे परम पूर्ण, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे परमात्मा समस्त योग शक्तियों के स्वामी, आपकी लीलाएं इन संसारों में लगातार चलती रहती हैं, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहाँ, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं। इन कार्यों के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद् भागवत 10.1.4.21 से लिया गया है। थंड बच कृतकन फिक मकजुंगे झंझ बनका शिव जनकाई ना शांग योद झच 008 मत कृष्ण दिव्य सद्गुण अनंत
ब्रह्मा शिव सनकादि ना पाए ग्राण अंत 10। अनुवाद, कृष्ण के आध्यात्मिक गुण भी अनंत हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा चारों कुमार जैसे महापुरुष भी भगवान के इन दिव्य गुणों का पार नहीं पा सकते। और भोंडान दशमी और नोबियांजू दश्चिम्बडिर्नम का कैत्यजा कांटन ट्यवी विशिछा 8 जू कर्बन छू शाशगव 8 टश विशिका कौ छांग 8055 गुणात्मनस्तेरपि गुणान्विमातों हितावतीर्णस्य क ईशिरेदस्त कालिंग ग्रैवा विमिता सुकल्पैर भूपांशिव खे मिहिका द्युभास 11। अनुवाद, भले ही समय आने पर बड़े बड़े वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं, आकाश के सारे नक्षत्रों तथा ग्रहों तथा बर्फ के सारे कणों की गणना कर लें, किंतु उनमें से ऐसा कौन है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनंत दिव्य गुणों की गणना कर सके। वे समस्त जीवों के लाभ के लिए इस धरातल पर अवतरित होते हैं। तात्पर्य, ये श्लोक भी श्रीमद् भागवत 10.1.4.7 से लिया गया है। बंकोनी जचू मच्छक वल्टन झाबाज निम्रजत भांग मूष माँ भाग 7 टनेट झड़ 00 ब्रह्मादि रहु सहस्त्र वदने अनंत निरंतर गाय मुखे ना पाए गुणे अंत 12। अनुवाद, ब्रह्मा जी की तो कोई बात ही नहीं। 1000 सिर वाले भगवान अनंत भी भगवान के दिव्य गुणों का पार नहीं पा सकते, यद्यपि वे निरंतर उनका महिमागान करते रहते हैं। नान एक विनागाशमनी मुंडग्रांश तजाटल शांग्रा वल्गा शुक्र बमा कुछांशवजा टय भोग्रंशुनबोन तक गंडानन जा की तत्व 80 ट्यांश शुनांति ममवजाडी नांजा शौज भर 07 नान तम विदाम्यहम्मी मुनियो 5 ब्रजास्ते माया बलस्य पुरुष से कुतो 5 वराग्रे गायन गुणा 10 शतानन आदि देव शेषों 5 धुनापी संवस्यति नास्य पारम 13। अनुवाद, यदि मैं ब्रह्मा तथा तुम्हारे बड़े भाई महान ऋषि तथा मुनि विविध शक्तियों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार नहीं पा सकते, तो फिर उन्हें और कौन समझ सकता है। यद्यपि 1000 फनों वाले भगवान शेष निरंतर उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करते हैं, फिर भी वे भगवान के कार्यकलापों का अभी तक पार नहीं पा सके हैं। तात्पर्य, ये श्लोक नारद मुनि को कही गई ब्रह्मा जी की उक्ति है और यह श्रीमद् भागवत 2.7.41 से लिया गया है। जश जरू भर्व शिटवोशिनी कई कुछ निचतत -7 टंजन झड़मा शो इत्यन महुत 08 से हो रहु सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण निज गुणे अंत ना पाया हेन सतृष्ण 14। अनुवाद, अनंत देव को भी जाने दें, स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने दिव्य गुणों का अंत नहीं पा सकते। निश्चय ही वे स्वयं उन्हें जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। छू शच्य 7 व टच म गशुग नृछगा पुमशी गच्छमा 3 नियशा मन माओ आर्थ थे देव वर्जांश भी वांडी व गजा मर गश्चुचग जुग्मी ही कलझौद निवत्मन 6 प्रश्ना 08 जो पतय एव तेन ग्रुरन तम ततयात्वंपी गृदंतरांडिनन नसिच्वर्यना खैव रजासी वांति वेयसा सह ब्रच्छुत्यस्त्वयी ही फलंत्यतन्निस्नेन भवन निधन 15। अनुवाद, हे प्रभु, आप अनंत हैं। ब्रह्मा जी समेत उच्चतर ग्रह मंडलों के प्रमुख अधिष्ठाता देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। न ही स्वयं आप अपने गुणों की सीमा पा सकते हैं। आकाश में परमाणुओं की तरह 7 आवरणों से युक्त असंख्य ब्रह्मांड हैं और वे सब कालक्रमानुसार घूम रहे हैं। वेदविद्या में निपुण सारे लोग भौतिक तत्वों का हटाते हुए आपको खोज रहे हैं। इस तरह लगातार खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप में हर वस्तु पूर्ण है। इस तरह आप हर वस्तु के आश्रय हैं। ये समस्त वैदिक पंडितों का निष्कर्ष है। तात्पर्य, ये श्लोक श्रीमद् भागवत 10:87.41 का है, जो मूर्तिमान वेदों द्वारा कहा गया था और जिसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता 7.19 में की गई है। बहुना जन्मनामते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो वास्तव में ज्ञानी है वह अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ब्रह्मांड भर में परम सत्य की खोज करने के बाद भी विद्वान तथा वैदिक पंडित चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, अतः वे कृष्ण के पास आते हैं। परम सत्य विषयक विवेचना करते समय हमेशा अनेक तर्क वितर्क सामने आते हैं। ऐसे तर्कों का उद्देश्य सही निष्कर्ष तक पहुंचना होता है। ऐसा तर्क प्रायः नेति नेति कहलाता है, यह नहीं वह नहीं। सही निष्कर्ष पर पहुंचने तक सोचने की यह प्रक्रिया, ये परम सत्य नहीं है, वह परम सत्य नहीं है, चलती रहती है। किंतु सही निष्कर्ष पर पहुंचते ही हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। मश जदू बच बट कुछ जावछांग डजाक छतनिब विछांत्रिटच मन ना शांग्र शांत 07 से रहु ब्रजे ग्रबे कृष्ण अवतार तार चरित्र विचारिते मन ना पाए पार 16। अनुवाद, इन सारे तर्कों, न्याय, नकारात्मक अथवा सकारात्मक प्रक्रियाओं से अलग जब वृंदावन में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विद्यमान थे, तब उनके लक्षणों तथा कार्यकलापों का अध्ययन करके कोई उनकी शक्तियों का पार नहीं पा सका। थोक्रछान थोक्रच जरिद्धि कना अक्करिटने जटगम दवकुचिकता 7 अत्रमांश मटन 01 प्राकृता प्राकृत सृष्टि कैला एक क्षणे अशेष बैकुंठाजान स्व स्वनाथ सने 17। अनुवाद,
भगवान वृंदावन में समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों की रचना क्षण भर में कर दी। उन सब की सृष्टि उनके अधिष्ठाताओं समेत की गई। और भज जनाब मानशी उनित्य जडोज यानशंत लेफ्टन चित क्षण झाव शुच 07 ए मत अन्यत नाही शून्य अद्भुत ग्राहार श्रवणे चित है अवधूत 18 अनुवाद। हमें ऐसी अद्भुत बातें अन्यत सुनाई नहीं पड़ती। उन घटनाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य का चित्त उत्तेजित होकर विमल हो जाता है। तात्पर्य, जब भगवान कृष्ण इस धरा पर वृंदावन में विद्यमान थे तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सामान्य ग्वालबाल समझकर उनकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कृष्ण के सारे बछड़ों और ग्वालबालों को चुरा लिया और अपनी माया से उन्हें छिपा दिया। जब कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा ने उनके सारे बछड़े तथा ग्वालबाल चुरा लिए हैं तो उन्होंने तुरंत ही ब्रह्मा के सामने ही अनेक भौतिक तथा आध्यात्मिक लोक उत्पन्न कर दिए। क्षण भर में बछड़े, ग्वालबाल तथा अनंत बैकुंठ भगवान आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार रूप में प्रकट हो गए। जैसा कि ब्रह्म संहिताम कहा गया है, आनंदचीयस कृतिभाविता भी कृष्ण ने न केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति के समस्त साज सामान ही उत्पन्न किए अपितु उन्होंने असंख्य ब्रह्माओं सहित अनंत भौतिक ब्रह्मांडों की भी रचना कर दी। श्रीमद्भागवत में वर्णित इन सारी लीलाओं से मनुष्य का चित्त विमल होगा। इस तरह वो परम सत्य को वास्तव में समझ सकता है। आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक लोक वैकुंठ कहलाते हैं और इन सबके अपने अपने विशिष्ट अधिष्ठाता नारायण अपने विशिष्ट नाम के साथ होते हैं। इसी तरह भौतिक आकाश में असंख्य ब्रह्मांड हैं और उनमें से प्रत्येक के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा होते हैं। क्षण भर बाद जब ब्रह्मा लौटे तो कृष्ण ने इन सारे वैकुंठों तथा ब्रह्मांडों की सृष्टि एक ही साथ कर दी। अवधूत शब्द का अर्थ है शुभ, गतिमान, मगन, पराजित। श्री चैतन्य चरितामृत के कुछ संस्करणों में याम श्रवणे चितमल हय धूत मिलता है। अवधूत के स्थान पर हय धूत शब्द आए हैं जिनका अर्थ यह है कि हृदय या चेतना स्वच्छ हो जाती है। चेतना स्वच्छ हो जाने पर मनुष्य समझ सकता है कि कृष्ण क्या है और कौन है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7.28 में कृष्ण द्वारा भी होती है। येषात्वन्तगत पाप जनाना पुण्य कर्मनाय तेद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां हडव्रता। जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पापमय कृत्य पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं वे मोह के द्वैत से मुक्त हो जाते हैं और वे दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। पापमय कृत्यों के फल से मुक्त हुए बिना कोई भी व्यक्ति न तो कृष्ण को समझ सकता है न उनकी दिव्य प्रेमाभक्ति में लग सकता है। कुछ वहवम्बरम शाद 8 कटेक वाम्बी कुकमटम कच टेनौश मजग मानशी उज्जौनी 07 कृष्ण वत्सैर सिख्यात शुभदेव वाणी। कृष्ण सड़े कद गोप सड़ख्या नाही जानी 19 अनुवाद। शुभदेव गोस्वामी के अनुसार कृष्ण के पास अनंत बछड़े तथा ग्वालबाल थे। उनकी सही संख्या कोई नहीं गिन सकता था। 7 का अकटान कत्तर्ट्य लग्न छांगा यूरो काई जरवुन गंड शंग छाशंत भंगेन 20 एक गोप करे ग्रे वत्स चारण कोटि अर्बुद शतभू पद ताहार गणन 20। अनुवाद, हर ग्वालबाल करोड़ अर्बुद शंख तथा पद्य तक की गिनती में बछड़े चरा रहा था। उनकी गणना की यही विधि है। तात्पर्य, वैदिक गणित के अनुसार निम्नलिखित संख्या पद्धति काम में लाई जाती है। इकाई, दहाई, दश, सैकड़ा, शत, हजार, सहक, 10,000, अयुत तथा लाख, लक्ष। 10 लाख बराबर 1 नियुत, 10 नियुत बराबर 1 कोटि तथा 10 कोटि बराबर 1 अबुद होता है। 10 अर्बुद बराबर 1 वृंद, 10 वृंद बराबर 1 खर्व, 10 खर्व बराबर 1 निखर्व, 10 निखर्व बराबर 1 शंख, 10 शंख बराबर 1 पद्म तथा 10 पद्म बराबर 1 सायर होता है। 10 सागर बराबर 1 अंत्य और 10 अंत्य बराबर 1 मध्य और 10 मध्य बराबर 1 परार्थ होता है। हर संख्या पिछली संख्या का 10 गुना है। इस तरह कृष्ण के संगी सारे ग्वालबालों के पास चराने के लिए अनेक बछड़े थे। 8 वब, त्वनु, एन, श्रित्र, वतन, झंझांग, औश बैटने अगच, छांग मानशी टिलथान शौन 25 बेत्र, वेणु, दल, श्रीर, वस्त्र, अलड्डार, गोप गने अग्रत, तार नाही लेखापार 21 अनुवाद। सारे ग्वालबालों के पास असंख्य बछड़े थे। इसी तरह उनकी छड़ियां, बांसुरियां, कमल के फूल, सींग के बाजे, वस्त्र तथा आभूषण भी असंख्य थे। उनके विषय में लिखकर उनकी संख्या सीमित नहीं की जा सकती। जदव हेशना छडरोज त्वकुटेशन धी श्रीशनृषक लांत 3 तबनको कटन चुची 29 सबे हेला चतुर्भुज वैकुंठे पति। पृथक पृथक ब्रह्मांडेर ब्रह्मा करे स्तुति 22 अनुवाद। तब सारे ग्वालबाल वैकुंठपति चतुर्भुज नारायण बन गए और विभिन्न ब्रह्मांडों के पृथक पृथक ब्रह्मा उन भगवानों की स्तुति करने लगे। 3 का कुकच टर्छ दष्टच जवांत थे कांटन रिटनेटक जवाएटम डे गंथ्री टच शंतवर्ग 27 एक कृष्ण देह हैते सबार प्रकाशे क्षणे के सबाई सद शरीरे प्रवेशे 23 अनुवाद। ये सारे दिव्य शरीर कृष्ण के ही शरीर से उद्धृत हुए और क्षण भर में ही वे सभी पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर गए। हेष्टनी तनका ऐशना त्यांशिदी विखिच चुची कबनी देशांत कब्जीना मिश्रित 28। यहाँ देखी ब्रह्मा हेला मोहित विस्मित
स्तुति करी एड़ पाछे करीला निश्चित 24 अनुवाद। जब इस ब्रह्मांड के ब्रह्म ने ये लीला देखी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्तुति करने के बाद यह निर्णय किया, यू कटई कुटकतन देवछत शू छी जव जहटनो मझाबुक कांग्र मटन भूछी 8 देभांदनो 27। ग्रे कहे कृष्ण वैभव मुझी सब जानो से जानुक काय मने मुझी एड़ मानो 25 अनुवाद। ब्रह्मा ने कहा, यदि कोई कहता है कि वह कृष्ण के ऐश्वर्यों के विषय में सब कुछ जानता है तो वह भले ही ऐसा सोचता रहे, किंतु जहां तक मेरा संबंध है मैं तो अपने शरीर तथा मन से इस तरह मानता हूँ। सात्य टचांगांत खंड से वचवान शूच भिकु धयांत्र व भटना भैगा सदर्थक सिंकु 27 एड़ ग्रे तुम्हार अनंत वैभवामृत सिंधु मोर वाड मनोगम्य नहे 1.26 अनुवाद। हे प्रभु, आपका वैभव असीम अमृत सागर के समान है। मैं मौलिक रूप से या मानसिक रूप से इस सागर की एक बूंद का भी अनुभव नहीं कर सकता हूँ। झछान 7 व छहनलू किए वदूचगा न दबथनछा घना वशुत्या वादा तैक छवश छफ्ट श्रोच व 91 जानेव न जानततु का बहुक्तना में प्रभो मचसो वपूषो वाचो वैभव तव गोचर 27 अनुवाद। ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब जानता हूँ, उन्हें ऐसा सोचने दें। जहां तक मेरा संबंध है मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मुझे इतना ही कहने दें। जहां तक आपके वैभव का संबंध है वे मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुंच के बाहर हैं। तात्पर्य यह उद्धरण श्रीमद्भागवत 10.1.4.38 का है, जिसे ब्रह्मा ने कृष्ण के बछड़ों तथा ग्वाल बालों को चुरा लाने और कृष्ण द्वारा अपने वैभव के बल से उन चुराए बछड़ों तथा ग्वाल बालों को अपने विष्णुमूर्ति विस्तारों द्वारा पुनः उत्पन्न किए जाने पर प्रार्थना रूप में कहा था। इसे देखने के बाद ब्रह्मा ने उपर्युक्त प्रार्थना की, कृतकन मडमा जरू टिक्वा छाक जनछा सुनवन शांतनव तरुण जानकर विजुछा 27। कृष्णय महिमा रहु के तार ज्ञाता वृंदावन स्थाने देख आश्चर्य विभुता 28 अनुवाद। भगवान कृष्ण की महिमा बनी रहे। भला उन सबसे अवगत कौन हो सकता है? उनके धाम वृंदावन में अनेक अद्भुत वैभव हैं। कृपया उन्हें देखने का प्रयत्न तो करें। 8 बान टक्राम सुन तवन बौटखन थनकांटल छांग अकटंटने देव कुछांचता 3 भैने छाटम 44 घोल क्रोश वृंदावन शास्त्रीय प्रकाशे तार एक देशे वैकुंठा जान गणभास 29 अनुवाद। प्रामाणिक शास्त्रों के कथन के अनुसार वृंदावन 16 कोस तक 32 मील फैला हुआ है। फिर भी सारे वैकुंठ लोक तथा असंख्य ब्रह्मांड इस क्षेत्र के एक कोने में ही स्थित हैं। तात्पर्य ब्रज की भूमि विभिन्न वनों में विभाजित है। ऐसे वनों की पूरी संख्या 12 है और इनका विस्तार 84 कोस बतलाया जाता है। इनमें से विशेष वृंदावन नामक वन वर्तमान वृंदावन शहर से नंदग्राम तक विस्तृत है। ये पूरा 16 कोस या 32 मील है। जशांत जश्वर कुटकमन मांचकी शंगन शाथा फंच नगटक कबी फिशकन 70। अपार ऐश्वर्ग कृष्ण नाहिक गणन शाखा चंद न्याय करी दिग्दर्शन 30 अनुवाद। कृष्ण के ऐश्वर्य का अनुमान लगा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, वह असीम है। फिर भी जिस तरह वृक्ष की शाखाओं से होकर चंद्रमा दिखता है उसी तरह मैं संकेत मात्र करना चाहता हूँ। तात्पर्य सबसे पहले बालक को वृक्ष की शाखाएं दिखलाई जाती हैं, फिर उसे उन शाखाओं से होकर झांकता चंद्रमा दिखलाया जाता है। ये शाखा चंद न्याय कहलाता है। भाव ये है कि पहले सरल उदाहरण प्रस्तुत करके तब कठिनतर पृष्ठभूमि की विवेचना की जाती है। छेश्वर कष्टिड वफुग्निन छशेश्य मामहत शतनब्दिग्री जुविना थेरु अड्डेला संगेशक 70 ऐश्वर्यन कहीं ते स्फुरल ऐश्वर्ग सागर मनेन्द्रिय डुबला प्रभु हडलाफा पर 31 अनुवाद। कृष्ण के दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में ऐश्वर्य का सागर लहराने लगा और उनका मन तथा उनकी इंद्रियां उसी सागर में निमग्न हो गईं। इस तरह वे विश्लुब्ध हो उठे। डांगवर छप जड़े रोक शफिना जानशंटन जोश जानत्राल्टिट जुट कटवना कांशशांटन 732। भागवतेर एर शलोक पड़ीला आपने अर्थ आस्वादिते सुखे करेन व्याख्याने 32 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद्भागवत का निम्नलिखित एलोक स्वयं सुनाया और इसके अर्थ के आस्वादन के लिए बे स्वयं ही इसकी व्याख्या करने लगे। अश जजानाइन दिबंग्रताशीव 8 गांग्रांझत नकागन मशकाम 8 निनिश इद्दिम फित टनाक शॉटन 8 कित्री 9 टरकांग्रे फिदु शांक नीत थे 8 77 स्वयं त्वसाम्यातिशे स्वधिशा स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त काम बलि हरदिश्च लोकपालय किरीट कोटिरित पाद पीठ 33 अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तीनों लोकों तथा 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के स्वामी हैं। कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। उनकी सारी इच्छाएं उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा जो स्वराज्य लक्ष्मी के नाम से जानी जाती है पूरी होती हैं। सारे लोकों के अधिष्ठाता देव पूजा के समय अपना अपना कर चुकाते हैं तथा भेंटें प्रदान करते समय अपने मुकुटों से भगवान के चरणकमलों का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार वे उन भगवान की स्तुति करते हैं। तात्पर्य यह उद्धरण श्रीमद्भागवत 3.2.21 का है। शंत्र जयंत कुछ अगर छश्वान
जान बज डांस जब टकच नानशी जान 78 परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान ताते बड़ ता सम के नाही आन 34 अनुवाद कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव वे सबसे महान हैं। न तो कोई उनके बराबर है न कोई उनसे बढ़कर है। जयश्विष्य 8 शेन 4 कुए 88 मफिजाना तविषय 8 जानालतांतिविन न 38 मर्व कांग्रन कार्बम 77 ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिगे विंद सर्व कारण कारणम 35 अनुवाद गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम हैं, समस्त कारणों के कारण होने से उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है। तात्पर्य ये श्लोक ब्रह्म संहिता 5.1 का है। बंका विछु झत थर्डे मुझे गनी कैश्वेतन जितिन जान कौंगरी कुछत कुछक जशी श्रित 77 ब्रह्मा विष्णु हर एड़ सृष्टयादि ईश्वर तेने आज्ञाकारी कृष्णय कृष्ण अधीश्वर 36 अनुवाद इस भौतिक सृष्टि के मुख्य अधिष्ठाता देव ब्रह्मा विष्णु तथा शिव हैं। फिर भी वे केवल भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि कृष्ण उन सबके स्वामी हैं। मृण्यम भी जन्निगुकाष्ट एक द्वितीय झवची 668 विश्वे 3 शुक अब कच्छिंग शजिशांडी बी बंची शुक 71 सृजामी तन्नियुक्तो 5 हम हरो हरती तत्कशः विश्व पुरुष रूपेण परिपाती त्रिशक्ति द्विकु 37 अनुवाद 4 ब्रह्माजी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छानुसार मैं सृजन करता हूँ, शिवजी विनाश करते हैं और वे स्वयं क्षीरोदकशाई विष्णु के रूप में भौतिक प्रकृति के सारे कार्यकलापों का पालन करते हैं। इस तरह भगवान विष्णु भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के परम नियंता हैं। तात्पर्य यह उद्धरण श्रीमद् भागवत 2.6.32 से है। 7 जामहाना जावी श्रित नम यर्ष जांग छाशे कांत्रन दिन शुक्यावदांग 77 ए सामान्य रियंधिश्रे शुन अर्थ आर जगत कारण 3 पुरुषावतार 38 अनुवाद ये तो एक सामान्य विवरण मात्र है। अब कृपया त्रयोदशीश का दूसरा अर्थ समझने का प्रयास करें। विष्णु के 3 पुरुष अवतार भौतिक सृष्टि के मूल कारण हैं। शश विरु अंशानांश रौद्रांग चांगी 8 दिन थूल भू 8 भर्य अर्दर्यगी 77 महाविष्णु पदानाभ क्षीरोदिक स्वामी एड़ 3 स्थूल सूक्ष्म सर्व अंतर्ग्रामी 39 अनुवाद महाविष्णु पदनाभ तथा क्षीरोदकशाई विष्णु ये तीनों ही समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म अस्तित्व के परमात्मा हैं। तात्पर्य भगवान महाविष्णु सबके परमात्मा हैं और कारणोदकशाई विष्णु कहलाते हैं। गर्भोत्कशाई विष्णु जिनके नाभिषद्य से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ भी कहलाते हैं और वे पूर्ण परमात्मा तथा सूक्ष्म परमात्मा हैं। क्षीरोदकशाई विष्णु ही विराट रूप तथा स्थूल परमात्मा हैं। अच दिन अरवश झतवंजी श्वेत अश जब कला झाषना कुछक जशैश्वर्य 80 एट 3 सर्वाश्रय जगतीश्वर एहो सब कला अंश कृष्ण अधीश्वर 40 अनुवाद। यद्यपि महाविष्णु पद्मनाभ तथा क्षीरोदकशाई विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय तथा अधीश्वर नियंता हैं, फिर भी वे कृष्ण के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के भी अंश हैं। अतएव वे आदि भगवान हैं। संदेमाक निष्व्यु कानलक्षावलिक जौवडी टलांग विंछा उए 3 नानशा 8 विखुशांझेज यमा कना विटलंद्या 8 शिविंगानी शुक्रवश उबश 9 छचतंभी 89 वृश्यक निश्वसत काल मथावलंब जीवंती लोमविल जा जगदन्ना था विष्णुमहांस ए ग्रस्त कला विशेषों गोविंद मादि पुरुष तमह भजामी 41 अनुवाद ब्रह्मा तथा संसारों के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोमकूपों से प्रकट होते हैं और उनके एक निश्चास की अवधि तक जीवित रहते हैं। मैं आदि भगवान गोविंद की वंदना करता हूँ, क्योंकि महाविष्णु इनके पूर्ण अंश के अंश हैं। तात्पर्य यह उद्धरण ब्रह्म संहिता 5.48 का है। देखें आदिलीला 5.71 भी। धंधी जर्श बशाम जूम भूए यर्श जांग दिन जावांज दान कुकन शॉट शांडी गांव 89 एड़ अर्थ मध्यम शुन गुर अर्थ आर तिन आवास स्थान कृष्णेय शास्त्रे ख्याति ग्राड़ 42 अनुवाद ये तो मध्यम अर्थ है। अब इसका गुह्य अर्थ सुनो। भगवान कृष्ण के 3 निवास स्थान हैं जो प्रामाणिक शास्त्रों से भली भांति जाने जाते हैं। तात्पर्य कृष्ण के 3 धाम हैं, उनका अंतरंग धाम गोलोक वृंदावन, उनका मध्यम आवास परव्योम तथा उनका बाह्य आवास ये भौतिक जगतु झच 84 शुतः थौडलांकली यूनविन यांदी मिझा किची मांछा शिछा वकू भव 87 अंतःपोर गोलोक श्री वृंदावन ग्राह नित्य स्थिति माता पिता बंधु गण 43 अनुवाद अंतरंग आवास अंतःपोर गोलोक वृंदावन कहलाता है। यहीं पर कृष्ण के अपने सखा पार्षद पिता तथा माता रहते हैं। वशुवश्य मानशूर्य कृशान्नी छाडांत 8 याम्भगांग्रा प्लांजी गान जांजारी नोना मान 88 मधुरैश चरगर माधुर्ग कृपादी भांडार थलोगमाया दासी ग्राहा रासादी लीला सार 44 अनुवाद वृंदावन कृष्ण की कृपा का एवं माधुर्य प्रेम के मधुर वैभव का भंडार है।
यहीं पर आध्यात्मिक शक्ति दासी बनकर समस्त लीलाओं के सार रास नृत्य का प्रदर्शन करती है। ककना निकुनबज ट्यांबटन अशोरित ऐश्वर्य विटनम बानिनी छौतमची बच ब्रानु नन्नटन नशी छिट कभिकांडुपट तची न 887 करुणा निकुंभ कोमले मधुरेश्वर्गन विशेषशालिनी जयति ब्रज राज नंदने न ही चिंता कनिकाभ्युदेती न। 45। अनुवाद। परमेश्वर की कृपा के कारण वृंदावन धाम अत्यंत कोमल है और माधुर्य प्रेम के कारण यह विशेष रूप से ऐश्वर्ययुक्त है। यहाँ पर महाराज नंद के पुत्र की दिव्य महिमाओं का प्रदर्शन होता है। ऐसी दशा में हमारे भीतर थोड़ी सी भी चिंता उत्पन्न नहीं होती। जात छौटन ढैगरकांड विखटलांक मांद नांग्रांग्रग आंति जन अक्षेत शांत 87 तार तले पर व्योम विष्णुलोक नाम नारायण आदि अनंत स्वरूपे धाम 46। अनुवाद। वृंदावन लोक के नीचे पर व्योम है जो विष्णु लोक कहलाता है। यहाँ पर असंख्य बैकुंठ लोक हैं जिनका नियंत्रण नारायण तथा कृष्ण के अन्य असंख्य विस्तारों द्वारा किया जाता है। गशाब जावांज कुक्तत बहु ऐश्वर्य दाछांत जान चकटश गान कृतवन विशिंद 84। मध्यम आवास कृष्णेय षड ऐश्वर्य भांडार अनंत स्वरूपे ग्राह करेन विहार 47। अनुवाद। पर व्योम जो कि 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है भगवान कृष्ण का मध्यम आवास है। यहीं पर कृष्ण के अनंत रूप अपनी लीला का विलास करते हैं। जानत व कुछ गान छाछांग्रट कांठत्री शबिय अंटन बदू छशेब्रट जांच 36 87। अनंत वैकुंठ ग्राह भांडार कोठरी पारिषद गणेश ऐश्वर्य आछे भरी 48। अनुवाद। यहाँ पर असंख्य वैकुंठ लोक हैं जो कोषागार की विभिन्न कोठरियों के समान हैं और समस्त ऐश्वर्यों से पूरित हैं। इन असंख्य लोकों में 6 ऐश्वर्यों से समृद्ध कृष्ण के नित्य संगी बसते हैं। अटनाक बानी मिज शांति छटन 6 उमा 8 त्रि गटशिक क्षति शांगमू टिचखुटित्सु यूरो 6 टच थंडाम निच शां विश्ची कट्यन शिवितमांश कयश उभर 9 छचतंभी 8 गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरि धामसु तेषु तेषु तेते प्रभाव निचया विहिताश्च ग्रेन गोविंदमादि पुरुष तमहा भजामी 49। अनुवाद। गोलोक वृंदावन धाम के नीचे देवी धाम महेश धाम तथा हरि धाम नामक लोक हैं। वे विभिन्न प्रकार से ऐश्वर्यपूर्ण हैं। उनकी व्यवस्था आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद द्वारा की जाती है। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य यह उद्धरण ब्रह्म संहिता 5.43 का है। थंथान शांतनब त्वातनांग तत्विनन की 8 वल्तंत ट्वून उमिति डेडाटेग 8 थैसामिडा 66 प्रधान परम व्योमननुतिरजाई नदी बेदार स्वेद जनितिस्तोये प्रश्नाविता शुभा 50। अनुवाद। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच विरजा नदी है। ये जल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदार के शरीर से निकले पसीने से उत्पन्न है। इस प्रकार यह नदी प्रवाहित होती है। तात्पर्य ये श्लोक तथा अगला श्लोक पद्म पुरसायन है। उनजागा 8 शॉट शत दरकंद बी शौडुचश एक मनैंडनब जबमचश एक गौश्वेत एक निजामनच एक शंतमश शेंग 70 तस्या पारे पर व्योम त्रिपाधुत सनातन अमृत शाश्व नित्यमनंत परम पदम 51। अनुवाद। विरजा नदी से आगे आध्यात्मिक प्रकृति है जो अखंड नित्य अव्यय तथा असीम है। ये परम धाम है जहाँ भगवान का 3/4 ऐश्वर्य विद्यमान है। ये परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाता है। तात्पर्य आध्यात्मिक आकाश में न तो चिंता है न भय है। ये शाश्वत है और भगवान की 3/4 शक्ति से बना है। भौतिक जगत भगवान की केवल 1/4 शक्ति का प्राकट्य है। इसीलिए यह एक पद विभूति कहलाता है। जानगोटन वांशावांज विवनरुतन शानव जान बनका 7 गान टिकौंटेती झशान 9 तार तले बाह्यवास विरजार पार अनंत ब्रह्मांड ग्राह कोठरी अपार 52। अनुवाद। विरजा नदी के उस पार बाहा आवास है जो अनंत ब्रह्मांडों से पूर्ण है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य प्रकार के आवास हैं। हवि शांत नाम छांत जीव गांतवानी उलछल्लजी ताशी जतश गांश गांगा पी 77 देवी धाम नाम तार जीव ग्राड़वासी जगललक्ष्मी राखी रहे ग्राहा माया दासी 53। अनुवाद। बहिरंगा शक्ति का आवास देवी धाम कहलाता है और इसके निवासी बद्धात्माएं हैं। यहीं पर भौतिक शक्ति दुर्गा अनेक ऐश्वर्यशाली दासियों के साथ निवास करती हैं। तात्पर्य चूंकि बद्धात्मा भौतिक शक्ति माया का भोग करना चाहता है इसलिए उसे देवी धाम में रहने दिया जाता है जहां दुर्गा देवी भगवान की दासी बनकर उनके आदेशों का पालन करती हैं। भौतिक शक्ति जगललक्ष्मी कहलाती है क्योंकि वो मोहग्रस्त बद्ध आत्माओं की रक्षा करती है। इसीलिए देवी दुर्गा भौतिक माता कहलाती हैं और उनके पति शिवजी भौतिक पिता कहलाते हैं। देवी दुर्गा का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह भौतिक जगत एक महान दुर्ग या किले की तरह है जहां बद्ध आत्मा उनकी देखरेख में रखा गया है। बद्ध आत्मा भौतिक सुविधाओं के लिए देवी दुर्गा को प्रसन्न करना चाहता है और माता दुर्गा उसे सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसलिए बद्ध आत्मा मोहित रहते हैं और बहिरंगा शक्ति को छोड़ना नहीं चाहते। फलस्वरूप वे यहाँ शांति तथा सुखपूर्वक रहने के लिए योजनाएं बनाते हैं।
ऐसा है ये भौतिक जगत। अंडे दिन शांतम झमकुब जशीश्विन शतनाक समृद्ध काम थकृचिन क्षेत्र 78 एर 3 धामेर हरे कृष्ण अधीश्वर। गोलोक पर व्योम प्रकृतिर पर 54 अनुवाद। कृष्ण सारे धामों के परम स्वामी हैं, जिनमें गोलोक धाम, वैकुंठ धाम तथा देवी धाम सम्मिलित हैं। पर व्योम तथा गोलोक धाम इस भौतिक जगत देवी धाम से परे हैं। तात्पर्य, जब कोई जीव देवी धाम से मुक्त हो जाता है किंतु हरि धाम के वैभव को नहीं जानता तो उसे महेश धाम में रखा जाता है, जो इन दोनों धामों के बीच में है। वहां पर मुक्त आत्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। अतः महेश धाम शिवजी का धाम होते हुए भी तथा देवी धाम के ऊपर होते हुए भी आध्यात्मिक जगत नहीं होता। आध्यात्मिक जगत का आरंभ हरि धाम या बैकुंठ लोक से होता है। एश्य की विद्युदी शान जिशहर्य बांध मानसिक विदुची 4 कशोर जद्दिशान 77 चित्शक्ति विभूति धाम अशैवपा नदायन माइक विभूति एक पाद अभिधान 55 अनुवाद। आध्यात्मिक जगत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति तथा ऐश्वर्य का 3/4 भाग त्रिपाद माना जाता है, जबकि यह भौतिक जगत केवल 1/4 एक पाद शक्ति होता है। यही हमारी जानकारी है। तात्पर्य, हरि धाम, परव्योम तथा गोलोक वृंदावन भौतिक जगत से परे हैं। इन्हें भगवान की 3/4 शक्ति माना जाता है। भौतिक जगतु, जिसका संचालन भगवान बहिरंगा शक्ति द्वारा होता है, देवी धाम कहलाता है और यह भगवान की 1/4 शक्ति का प्राकट्य है। बीशौषिद्धतिमनाली भौरूच एकशी उनकग विद्युजियाग्री की जर्वी तथा का शौनार्ड का यच 1/7 त्रिपाद विभूतेर धामवात्ती पाधूत ही तत्पदम विभूतिर्माई की सर्वाप्रोक्ता पादात्मिका ग्रत 56 अनुवाद। चूंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इसलिए ये त्रिपादभूत कहलाता है। भौतिक जगत भगवान 1/4 शक्ति से बना होने के कारण एकपाद कहलाता है। तात्पर्य, ये श्लोक लघु भागवतामृत 1.5.563 का है। विशार विजदची कुटकक वानका खदब्रीच 7 का शोन विद्युचित झम विदांस 71 त्रिपाद विभूति कृष्णय वाक्य अगोचर एक पाद विभूतिर शून्य विस्तार 57 अनुवाद। भगवान की 3/4 शक्ति हमारी वर्णन शक्ति के परे है, अतः उनकी शेष 1/4 शक्ति के विषय में विस्तार से सुने। जान बनकौन छव गच बनना कच गंग शिबटनाक शान शैक छाशन धम्बिन 7 अनंत ब्रह्मांडेर बद ब्रह्मा रुद्रगण चिरलोकपाल शब्दे ताहार गणन 58 अनुवाद। वास्तव में ब्रह्मांडों की वास्तविक संख्या का पता लगा पाना बहुत कठिन है। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा तथा शिव होते हैं, जो चिरलोकपाल कहलाते हैं, इसलिए इनकी भी कोई गिनती नहीं है। तात्पर्य, ब्रह्मा तथा शिव को चिरलोकपाल अर्थात स्थायी राज्यपाल कहा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि वे सृष्टि के आदि से अंत तक ब्रह्मांड के कार्यकलापों का निरीक्षण करते हैं। हो सकता है कि अगली सृष्टि में यही जीव विद्यमान न हो, किंतु ब्रह्मा तथा शिव आदि से अंत तक रहते हैं, इसलिए वे चिरलोकपाल अर्थात स्थायी शासनकर्ता कहलाते हैं। लोकपाल का अर्थ है अधिष्ठाता देव। प्रमुख स्वर्गलोकों के 8 लोकपाल हैं, जिनके नाम हैं इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, निकृति, वायु, कुबेर तथा शिव। 7 कफिनी घांगकांटेड कुछ शिवांत बंका जानशना नाग शौन झानाशनी कुटकिट 77 एक दिन द्वारकाते कृष्ण देखे बारे ब्रह्म आयला द्वारपाल जानाइल कृष्णेरे 59 अनुवाद। एक बार जब कृष्ण द्वारका में राज्य कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी उन्हें मिलने आए और द्वारपाल ने तुरंत ही कृष्ण को ब्रह्मा जी के आगमन की जानकारी दी। कुकचिन ट्यांबन्ना की नांद शासंत घांगरी जाम्भी बन्नांटव श्रिंच जानस यान 70 कृष्ण कहें को न ब्रह्मा की नाम ताहार द्वारी आसी ब्रह्मारे पूछे 8/60 अनुवाद। जब कृष्ण को ये बताया गया तो उन्होंने तुरंत ही द्वारपाल से पूछा, कौन से ब्रह्मा? उनका नाम कया है। अतः द्वारपाल लौट गया और उसने ब्रह्मा से पूछा। तात्पर्य, इस श्लोक से हमें पता चलता है कि ब्रह्मा एक पद का नाम है और उस पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का भी एक नाम होता है। भगवद गीता में कहा गया है, इम विवस्वते योगम, विवस्वान नाम है सूर्य ग्रह के वर्तमान अधिष्ठाता देव का। सामान्यतया वो सूर्य या सूर्यदेव कहलाता है, लेकिन उसका अपना विशिष्ट नाम भी होता है। किसी राज्य का गवर्नर सामान्यतः राजपाल कहलाता है, किंतु उसका अपना व्यक्तिगत नाम भी होता है। चूंकि विभिन्न नामों वाले लाखों ब्रह्मा हैं, अतः कृष्ण ने जानना चाहा कि उनमें से कौन सा ब्रह्मा उनसे मिलने आया है। विकिची 674 बंका नाथवैटिक कडिला कद भिघ्ना जनक शिछा छजूमुद जाहिनो 70 विस्मित हजा ब्रह्मा द्वारा के कहला कह गया सनक पिता चतुर्मुख आयला 61 अनुवाद। जब द्वारपाल ने पूछा, कौन से ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्वारपाल से कहा, जाकर भगवान कृष्ण को सूचित करो कि चारों कुमारों के पिता चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं। कुटिक जानांथब घांगरी बन्नाट निचना कुटकन छन्नटिन बनकाए और वहबकुला 79 कृष्ण जाना जा द्वारी ब्रह्मरेला गेला।
कृष्णेय चरणे ब्रह्मा दंडवत कैला 62 अनुवाद। तब द्वारपाल ने भगवान कृष्ण से ब्रह्मा का विवरण बतलाया और भगवान कृष्ण ने उसे आज्ञा दी कि उन्हें भीतर आने दिया जाए। द्वारपाल ब्रह्मा को भीतर ले गया और ज्यों ही ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को देखा, उन्होंने उनके चरण कमलों में नमस्कार किया। कुब गाना शुंझा कबनी त्वथंश्रे तेकल की नाम भी एछा गान थे जांगगन देशन 77 कृष्ण मान्य पूजा करी तारे प्रश्न कईल की लागी तोमार यहाँ आगमन है। 63 अनुवाद। ब्रह्मा द्वारा पूजा किए जाने के बाद भगवान कृष्ण ने भी उपयुक्त शब्दों से उनका सम्मान किया। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, आप यहाँ किस लिए आए हैं? बन्ना कट छाछ शांच कतनिव मिटेन 7 का जशज बटन शयग कब टचना 78 ब्रह्म कहे ताहा पाचे करीब निवेदन एक संशय मने है करा छेदन 64 अनुवाद। पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने तुरंत उत्तर दिया, ये तो मैं बाद में बतलाऊंगा कि मैं किस लिए आया हूँ। पहले तो मेरे मन में एक संदेह है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप कृपया दूर कर दें। कामन्या शुष्टिन जुभी टरकान्नडित और ग्रह जांगा वडे राभज जहाँ क्याम्बन का षडगर 77 कोनु ब्रह्मा पुछले तुम्ही कौन अभिप्राय आमा बट जगते आर कौन ब्रह्मा है ये। 65 अनुवाद। आपने ये क्यों पूछा कि कौन सा ब्रह्मा आपको मिलने आया है? ऐसे प्रश्न का क्या अभिप्राय है? क्या इस ब्रह्मांड के भीतर मेरे अतिरिक्त कोई अन्य ब्रह्मा भी है? झनी शंजी कुछ ऊव कतनिटलन शानदिन उमझा बन्नांग भैंगे जांडिना उच रिटन 77 शुनी हासी कृष्ण तबे करेलन ध्याने असंख्य ब्रह्मयार गण आइला तत्क्षणे 66 अनुवाद। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत ध्यानमग्न हो गए। देखते ही देखते वहां असंख्य ब्रह्मा आ गए। एबे विष बंश मछक जगुज नकवचम 8 कांवंज भूत काटना नायांग भैन 71 दश बिश शत सहस्त्र युत लक्ष वदन कोटबरबुद मुखकारो नागराय गणन 67 अनुवाद। इन ब्रह्माओं के शिरों की संख्या भिन्न भिन्न थी। किसी के 10 शिर थे तो किसी के 20, किसी के 100 शिर थे तो किसी के 1000, किसी के 10,000 तो किसी के 1 लाख, किसी के 1 करोड़ तथा किसी के 1 अर्बुद शिर थे। उनके मुखों की संख्या की गणना कोई नहीं कर सकता। करिश भ जांडेना नक टरकाई वना दंत्र भंग जांडेना नक टरकांची मगन 77 रुद्र गण आइला लक्ष कोटि वदन इंद्र गण आइला लक्ष कोटि नयन 68 अनुवाद। उस समय वहां अनेक शिव भी आए जिनके लाखों तथा करोड़ों विविध शिर थे। अनेक इंद्र भी आए और इनके भी सारे शरीरों में लाखों करोड़ों आंखें थीं। तात्पर्य कहा जाता है कि स्वर्ग का राजा इंद्र बड़ा कामी है। एक बार उसने एक महर्षि की पत्नी के साथ संभोग किया, किंतु जब महर्षि को इसका पता चला तो उन्होंने कामी इंद्र को शाप दिया कि उसके शरीर भर में योनियां हो जाएं। इंद्र अत्यंत लज्जित होकर उस महर्षि के चरण कमलों पर गिर पड़ा और उनकी क्षमा मांगी। दयार्द्र होकर महर्षि ने योनियों को आंखों में परिणत कर दिया। इसलिए इंद्र के सारे शरीर में लाखों करोड़ों आंखें हैं। जिस तरह ब्रह्मा तथा शिव के अनेक शिर हैं, उसी प्रकार इंद्र की अनेक आंखें हैं। रथी फजुजूद बंका से गश अड्डेला जूची अगत्था ट्यम शनन सशलों 77 देखी चतुर्मुख ब्रह्म पहला कटहस्ती गण मध्य ग्रेन शशक रहिला 69 अनुवाद। जब इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा ने कृष्ण का इतना सारा वैभव देखा तो वे हैरान रह गए और उन्होंने अपने आप को अनेक हाथियों के बीच एक खरगोश के समान समझा। जाम भी मैं बनना कुछ शोन त्रीत जानटन ए 7 वज कब्रित छभू कुछ शानर शीट नांदशे 10 आसी सब ब्रह्मा कृष्ण पाद पीठ आगे दंडवत करिते मुकुट पाद पीठे लागे 70 अनुवाद। जितने भी ब्रह्मा कृष्ण को मिलने आए उन सब ने उनके चरण कमलों में नमस्कार किया और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके मुकुटों ने भगवान का चरण कमलों का स्पर्श किया। कुटकत अच्छी गकची मशिच टकन आंट्य गच बन्ना उच्च गूली अख गंतित 10 कृष्ण अचिंत्य शक्ति लिखिते के नारे भरत ब्रह्मा तत्मूर्ति एक ई शरीरे 71 अनुवाद। भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। वहां जितने ब्रह्मा थे वे सभी कृष्ण के एक ही शरीर में स्थित थे। शोरशीय भूकुचेत मच्छदिश फेक्ष्वनी शौन भीट चूची कट भूकुचेट अशन छरानी 19 पाद पीठ मुकुटाग्र सड्डिटे उठे ध्वनि पाद पीठे स्तुति करे मुकुट हैन जानी 72 अनुवाद। जब सारे मुकुट कृष्ण के चरण कमलों पर एक साथ टकराए तो तुमुल ध्वनि उत्पन्न हुई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मुकुट कृष्ण के चरण कमलों की स्तुति कर रहे हों। गांचू शंटच बन्ना कछलैनी कमटे छवन यफू कुशा कबनीना थे तलशौडना छत्न 17 ग्रोड़ हाथे ब्रह्मा रुद्रादि करे स्तवन बड़ कृपा करीला प्रभु देखाइला चरण 73 अनुवाद। हाथ जोड़े सारे ब्रह्मा तथा शिव कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपने हम पर बड़ी कृपा की है। हम आपके चरण कमलों का दर्शन पाने में समर्थ हो सके। छाशे टमांट ट्वानांशना छाम झजो कई यूरो कानांग शग्न छांश कबनी गीत शेगी 18 भाग्य मोरे बोलाइला दास अद्रिकरी कोनाग्या है ताहा करी शिरे धरी 74 अनुवाद। तब सबने कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना दास समझकर बुलाया है।
अब बताएं कि आपकी क्या आज्ञा है जिसे मैं शिरोधार्य करूं। कुक्कटिच टछाम्बा मवा टहुशित छिटन उछांच नाम भी अक्षांजी जवा त्वानांडेल 17। कृष्ण कहे तोमा सभा देखते चित हैल ताहा लागी एक थाजी सभा बोलाइल 75। अनुवाद। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, चूंकि मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहता था इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। जुशी ए 7 मठ किचु नानशी हुआई छग्न छाग्रो कट और टछागोम थैमांदर जर्वभ है झग्न 17 सुखी हो सबे किचु नाही दैत्य भय। तारा कहे तुम्हार प्रसादे सर्वतः जय 76। अनुवाद। तुम सभी सुखी हो, क्या असुरों से तुमको कोई डर है? उन्होंने उत्तर दिया, आपकी कृपा से हम सर्वत्र विजयी होते हैं। जन थडी शुशिवी छवा हुशग्रांडिल छांग जगजीन इस छांच कबनीना मशतः 11 संप्रति पृथ्वी ते ग्रेबा है अचिल भार अवतीर्ण हया ताहा करिला संहार 77। अनुवाद। पृथ्वी पर जो कुछ भार था उसे आपने उसी ग्रह पर अवतरित होकर दूर कर दिया है। धान कौमी विद्धु छांस दचे छगांगे जाबांग है बनकांट 8 कुक जवां थल जोन 170 द्वारकादी विभू तार एर्त प्रमाण आमार ह ब्रह्मांडे कृष्ण सबार है ज्ञान 78। अनुवाद। ये द्वारका के वैभव का प्रमाण है। सारे ब्रह्माओं ने सोचा अभी कृष्ण मेरे क्षेत्र में विराजमान है। कुक जज छांका टेव छव झानुछव हशल 3 कप भिन्न तक कांटेश नाटलशिल 17। कृष्ण सह द्वारका वैभव अनुभव हैल एकत्र मिलने के कहो ना देखिल 79। अनुवाद। इस तरह हर एक ने द्वारका के वैभव को देखा। यद्यपि वे सभी वहां एकत्र थे किंतु किसी ने अपने सिवा अन्य किसी को नहीं देखा। तात्पर्य चतुर्मुख ब्रह्मा ने द्वारका धाम का वैभव देखा जहां कृष्ण रह रहे थे। यद्यपि वहां पर 10 से लेकर करोड़ शिरों वाले ब्रह्मा उपस्थित थे और यद्यपि अनेक शिवजी भी उपस्थित थे किंतु इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा ही उन सबको देख सकते थे। कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण अन्य सभी एक दूसरे को नहीं देख सके। यद्यपि सारे ब्रह्मा तथा शिव वहां साथ में एकत्र थे किंतु कृष्ण की शक्ति के कारण वे परस्पर न तो मिल सके न एक दूसरे से बातें कर सके। ऊव कुछ मर्व बनका गंटने विल न ऐला जछव 6-4 जट निज घटन देना 70। तबे कृष्ण सर्व ब्रह्मा गने विदाई दिला दंडवत हेजा सबे निज घरे गेला 80। अनुवाद। तब कृष्ण ने सभी ब्रह्माओं को विदा किया और वे सब नमस्कार करके अपने अपने घर चले गए। 8 शी छजुबुंद बनकांत रेल छमचकांत कुटकन छत जानजी टैकना न कौन 70। देखी चतुर्मुख ब्रह्मा हरल चमत्कार कृष्णया चरणे आसी कैला नमस्कार 81। अनुवाद। इतना सारा वैभव देखकर इस ब्रह्मांड के 4 शिरों वाले ब्रह्मा आश्चर्यचकित रह गए। पुनः कृष्ण के चरण कमलों के पास आकर उन्होंने नमस्कार किया। बच्चों बटल शूर्त्व जांगी टे मेघन कबिल उआंग उनाशुन जाम्भी जानजित एहननु 72। ब्रह्मा बले पूर्वे आमी ग्रे निश्चय करिलूं तार उदाहरण आमी आजीत देखिलूं 82। अनुवाद। तब ब्रह्मा ने कहा, इसके पूर्व मैंने अपने ज्ञान के विषय में जो निश्चय किया था उसकी संपुष्टि मैंने आज स्वयं कर ली है। झांड व झांडू किए वधूचगा मदम थंछा शन्मा वशुट्या वायेष्ट वछवत 1 77 जानंद एव जानंतु की बहुक्त्या न में प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभव तव गोचर 83। अनुवाद। ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब जानता हूँ, वे भले ही ऐसा सोचते रहें। जहां तक मेरा सवाल है मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मुझे इतना ही कहने दें। जहां तक आपके ऐश्वर्यों का संबंध है वे सब मेरे मन, शरीर तथा वाणी की पहुंच से बाहर हैं। तात्पर्य यह उद्धरण श्रीमद्भागवत 10.1.4.38 में ब्रह्मा के कथन के रूप में आया है। कुक्कट डंडे बनका 3 शंकांत काई टानम जाडी रिच छाटच टाम्भान छात्री वफन 74। कृष्ण कहे, 8 ब्रह्मांड 50 कोटि ग्रोजन अति क्षुद्र ताते तुम्हार 4 बदन 84। अनुवाद। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे ब्रह्मांड का व्यास 4 अरब मील तक का है, अतएव ये सारे ब्रह्मांडों में सबसे छोटा है, इसलिए तुम्हारे केवल 4 सिर हैं। तात्पर्य अपने काल के सबसे बड़े ज्योतिर्विद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सिद्धांत शिरोमणि के आधार पर यह जानकारी दी है कि इस ब्रह्मांड का माप 18,712,069,200,000,000,008 मील है। यह इस ब्रह्मांड की परिधि है। कुछ लोगों के अनुसार यह केवल आधी परिधि है। काम बनका 3 बैच टकाई टकान नक टकाई 8 कान निगुच टकाई टकान टकाई टकाई 77 कोन ब्रह्मांड शतकोटि कोन लक्ष कोटि कोन नियुत कोटि कोन कोटि कोटि 85। अनुवाद। कुछ ब्रह्मांड व्यास डायमीटर में 100 करोड़ 1 बिलियन योजन, कोई 1 लाख करोड़ योजन तो कोई 10 लाख करोड़ योजन तो कोई करोड़ करोड़ योजन के हैं। इस तरह उनका क्षेत्रफल लगभग अनंत है। तात्पर्य 1 योजन 8 मील के बराबर होता है। बन्नांडा बुक्ष बन्नांग अंतेज वक्म जर्दे कटिश शाननी जाम्भी बन्नांट छत थे 477 ब्रह्मांड बरहड मारन शुरीर वब्दन
एड रूपे पाली आमी ब्रह्मांडेर गण 86 अनुवाद। ब्रह्मांड के आकार के अनुसार ही ब्रह्मा के शरीर में इतने सिर होते हैं। इस तरह मैं असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता हूँ। अक्षा विद्युची डैशंत नानशी शनिबांग शांज विदची जटिक्वा कट शनिबांग 71 एक पाद विभूति इहार नाही परिमाण। त्रिपाद विभूति रकेबा करे परिमाण 87 अनुवाद। जब इस भौतिक जगत में व्याप्त मेरी 1/4 शक्ति की लंबाई तथा चौड़ाई को ही कोई नहीं माप सकता, तो भला आध्यात्मिक जगत में प्रकट होने वाली मेरी 3/4 शक्ति को कौन माप सकता है। ओमा शॉट शंत टिकाम बिशोदुचश जनानग जापश्विच एक शोश्वेच एक निजामच शंतवग एक शेत्म 770 तस्याह पारे पर व्योम त्रिपाद धूत सनातना अमृत शाश्वर नित्यमनंत परमा पदम 88। अनुवाद 4 विरजा नदी के उस पार आध्यात्मिक प्रकृति है जो अविनाशी, शाश्वत, अव्यय तथा असीम है। यह वो परम धाम है जिसमें भगवान का 3/4 वैभव स्थित है। ये परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाता है। तात्पर्य यह उद्धरण पद्म पुराण का है जिसे यहाँ कृष्ण ने सुनाया है। ऊव कुछ बन्नांत फिटलन लिफिंगिश कुटकन विद्विची चक्ष छाहनाना नागांग्र 77 तबे कृष्ण ब्रह्मारे दिलिन विदाय कृष्णया विभूति स्वरूप जानन नाग्राय 89 अनुवाद। इस तरह कृष्ण ने इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा को विदा किया। इस तरह हम समझ सकते हैं कि कृष्ण की शक्ति के परिमाण की कोई भी गणना नहीं कर सकता। आशीष्ट अंतत जर्थ जुई जानथम जी बंट्रू कुछन छिन टला कग्म 40 अधीश्वर शब्दे अर्थ गूढ़ आर्हय त्रि शब्दे कृष्णे तिन लोकय 90। अनुवाद जधीश्वर शब्द का अर्थ अत्यंत गूढ़ है, जो ये बतलाता है कि कृष्ण के अधिकार में 3 विभिन्न लोक या प्रकृतियां हैं। तात्पर्य त्यधीश्वर शब्द का अर्थ है 3 लोकों के स्वामी, लोक 3 हैं और कृष्ण इन सबके परम स्वामी हैं। भगवद्गीता 5.29 में कृष्ण द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। भीक्तार यज्ञत पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदन सर्वधूतानैन ज्ञात्वा मां शांतियच्छाति। पूर्ण रूप से मेरी चेतना में अवस्थित व्यक्ति मुझे सारे यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम लक्ष्य, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और सारे जीवों का उपकारी तथा शुभचिंतक जानकर सारे भौतिक कष्टों की पीड़ा से शांति प्राप्त करता है। सर्वलोक शब्द का अर्थ है तीनों जगत तथा महेश्वर शब्द का अर्थ है परम स्वामी। कृष्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के स्वामी हैं। आध्यात्मिक जगत के 2 विभाग हैं, गोलोक वृंदावन तथा वैकुंठ। ये भौतिक जगतु अनंत ब्रह्मांडों का संयोग है। 8 टनाकांश भानकुल गशुजा शांग्रामदी अंडे दिन टलांटिक कृतकन मस्टिज निछाखिजी 70 गोलोकाख्य गोकुल मथुरा द्वारावती एर 3 लोकाएं कृष्णया सहजे नित्य स्थिति 91। अनुवाद लोक 3 हैं, गोकुल, गोलोक, मथुरा तथा द्वारका। कृष्ण इन्हीं तीनों स्थानों में शाश्वत निवास करते हैं। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि गोलोक ग्रह के 3 विभाग हैं, गोकुल, मथुरा तथा द्वारका। कृष्ण अपने श्री चैतन्य महाप्रभु या गौरसुंदर अवतार में जिन 3 क्षेत्रों में लीलाएं करते हैं वे हैं नवद्वीप, जगन्नाथपुरी तथा दक्षिण भारत एवं वत्रजमंडल वृंदावन धाम का क्षेत्र। जातक शाश्वर्य शर्ग छिन शांत दिटनव जशभीश्वतन कुछ अश्नश छगवान 4 अंतरद पूर्ण श्म पूर्ण 3 धाम तिनेर अधीश्वर कृष्ण स्वयं भगवान 92। अनुवाद ये तीनों स्थान अंतरंगा शक्तियों से पूर्ण हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उनके सर्वस्वा हैं। शूर छेक बनकार 3 त यच फिक्शोन जान त्वकुछावतन छिवन दिनांक शौन $7 दाम अवांग भूकुछ कुछ शौर भीरियांटिश ए 7 वचकौंटन छांग गति शीतनान भ 8 पूर्व उप ब्रह्मांडेर ग्रद दिक्पाल अनंत वैकुंठावरण चिर लोकपाल 93 ता सबार मुकुट कृष्ण पाद पीठ आगे दंडबत काले तार मणि पीठे लागे 94। अनुवाद जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सारे ब्रह्मांडों तथा बैकुंठ लोकों के समस्त अधिष्ठाता देवों के मुकुटों की मणियों ने भगवान नमस्कार करते समय उनके सिंहासन तथा चरण कमलों का स्पर्श किया है। भभी शीट तरुकौंटश की छेटई कंदानी भोज चुची कदम भुकुचे दशन झाबुभानी 77 मणि पीठे ठेकाठेकी उठे झंझनी पीठे स्तुति करे मुकुट हैन अनुमानी 95। अनुवाद जब सारे अधिष्ठाता देवों के मुकुटों की मणियां भगवान सिंहासन तथा उनके चरण कमलों के साथ टकराई तो झंझन की आवाज उत्पन्न हुई और ऐसा लगता था मानो सारे मुकुट कृष्ण के चरण कमलों की स्तुति कर रहे हों। निरएश्चित कुछ मिछा विश्ववान जमान चिशक्ति जंशदितन बधु छे शोभ नान 77 निज चिच्छक्ते कृष्ण नित्य विराजमान चिच्छक्ति संपत्तिर षडू ऐश्वर्य नाम 96। अनुवाद इस तरह कृष्ण सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में स्थित रहते हैं और इस शक्ति का वैभव षडैश्वर्य कहलाता है। गे चांजाउत नज्जी कट निछाशुर काम झौछव त्वटन कटिच अन्नौ छत्ववान 71 से स्वराज्य लक्ष्मी करे नित्यपूर्ण काम अतैव वेदे कहे स्वयं भगवान 97। अनुवाद चूंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं
जो उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, अतएव कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माने जाते हैं। यह वेदों का कथन है। कृतज्ञ जैश्वर्य खशांत जतिच मिक्कु जवशिष्ट नांगी छांग छुडेले धक विन्मु 47 कृष्णेय ऐश्वर्गन अपार अमृत सिंधु अवगाहिते नारी तार छुडल 1 बिंदु 98 अनुवाद। कृष्ण की असीम शक्तियां अमृत के सागर के समान हैं। चूंकि उस सागर में कोई स्नान नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसकी एक बूंद का स्पर्श मात्र किया है। थेश्वर कष्टित तिंडु कुछ सकुईटन शांशुटा गजितिन बन थक टिशौक शफिल 77 ऐश्वर कहीं ते प्रभुर कृष्ण स्फूर्ति हैल माधोए मंजिल मन। एक श्लोक परील 99 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से कृष्ण के ऐश्वर्य तथा उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन किया, तब उनके भीतर कृष्ण प्रेम जाग उठा। उनका मन माधुर्य प्रेम की माधुरी में निमग्न हो गया और उन्होंने श्रीमद् भागवत निम्नलिखित लोक सुनाया। सनाव नीपनशंग्रिक एक अट्यांगे भांगरा वलश एंगिछा भरे जीजन कच्यांशंश अमा 5.4 शंत एक शेल छुबक डुबनी जब 000 ब्रह्मत्य लीलोपी का स्वपग्रोग माया बल दर्शयता गृहीतम विस्मापन स्वस्थ च सौभगते पर पदम भूषण भूषणाग्रम। सौ अनुवाद। भगवान कृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस भौतिक जगत में अपनी लीलाओं के उपयुक्त एक रूप प्रकट किया। ये रूप उनके लिए भी अद्भुत था और सौभाग्य संपदा का परम धाम था। उसके अंग इतने सुंदर थे कि वे उनके शरीर में धारण किए हुए आभूषणों के सौंदर्य को बढ़ा रहे थे। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद् भागवत 3.2.12 का है और उद्धव तथा विदुर की वार्ता के प्रसंग में आया है। उद्धव श्री कृष्ण द्वारा उस रूप में की गई लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें योगमाया ने प्रकट किया था। कुटकग यक्षक टिशला मर्त्वीडम नज नीला नव वशु छाशंत अक्ष 8 गौशेट्वन त्वनुकज नव किडगोज नए वडन नन्नीनाथ इश जनुक्ष 000 कृष्णय अग्रते खेला सर्वोत्तम नरलीला नरवपुताहार स्वरूप गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटबर नरलीला है अनुरूप। 101 अनुवाद। भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं जिनमें मनुष्य रूप में उनकी लीलाएं सर्वोत्तम हैं। उसका मनुष्य रूप सर्वोत्कृष्ट दिव्य रूप है। इस रूप में वे ग्वाल बाल हैं। वे अपने हाथ में बंशी लिए रहते हैं और उनकी कैशोरावस्था नित्य नूतन बनी रहती है। वे एक दक्ष नर्तक भी हैं। ये सब मनुष्य रूप में उनकी लीलाओं के सर्वथा अनुरूप है। कृतकद भशुत्कश छन मानचन 8 या कदशन अक्कन ओवांग्र जब्बिछविन जर्व थोई कटन जानकब 509 कृष्णेय मधुर रूप शुन सनातन द्वे रूपेर एक कण दुबाई सब त्रिभुवन सर्व प्राणी करे आकर्षण। 102 अनुवाद। हे प्रिय सनातन, कृष्ण का मधुर आकर्षक दिव्य रूप इतना सुंदर है, जरा इसे समझने का प्रयास करो। कृष्ण के सौंदर्य के ज्ञान का एक अंश भी तीनों जगतों को प्रेम के समुद्र में डुबो सकता है। वे तीनों जगतों के सारे जीवों को आकर्षित करने वाले हैं। 8 गांबगांगा छिशक्ति विचक मर शंत्रिगदी ओ अंत अचीटलांट थॉडेटिव कश वडम छकच शंटगत भुएउशन थक दिक्ना निजा नीना देश 0507 प्लोगमाया चित्शक्ति विशुद्ध सत्व परिणति तार शक्ति लोकय देखायते एड़ रूप रतन भक्त गणेय गूढ़ धन प्रकट कैला नित्य लीला है। 103 अनुवाद। भगवान कृष्ण का दिव्य रूप जगत उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये शक्ति शुद्ध सत्व का रूपांतर है। रत्न जैसा ये रूप भक्तों का अत्यंत गुप्त धन है। ये रूप कृष्ण की सनातन लीलाओं से प्रकट होता है। कशेट ऋषि जानशनान कुटकन देशन छमचकौन जाम्बाफ्टेड भटन एटेड काम अटोडांशा यौव मांग टमोन नर्योपी 7 वर्षक जडकश निछा छांग शांत 008 रूप देखी आपनार कृष्णया हेल चमत्कार आस्वादिते मने उठे काम स्व सौभाग्य ग्रह नाम सौंदर्यादि गुण ग्राम एड रूप नित्य तार धाम। 104 अनुवाद। कृष्ण का अपना अद्भुत स्वरूप इतना महान है कि वह कृष्ण को भी अपनी खुद की संगति का आस्वादन करने के लिए आकृष्ट करता है। इस तरह कृष्ण उसका आस्वादन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठते हैं। संपूर्ण सौंदर्य ज्ञान संपत्ति बल यश तथा त्याग ये कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं। वे अपने इन ऐश्वर्यों में सदा स्थित रहते हैं। तात्पर्य कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं जिनमें गोलोक वृंदावन की लीलाएं गोकुल लीला सर्वोच्च हैं। वे वैकुंठ लोकों में भी वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में लीलाएं करते हैं। आध्यात्मिक आकाश की लीलाओं में वे कारण सागर में कारणान्वशाय अथवा पुरुष अवतार के रूप में शयन करते हैं। मत्स्य कूर्म आदि उनके अवतार उनके नैमित्तिक अवतार कहलाते हैं। वे ब्रह्मा जी शिव जी तथा भगवान विष्णु के रूप में प्रकृति के गुणों में अवतरित होते हैं। वे पृथु तथा व्यास जैसे शक्ति प्रदत्त जीवों शक्त्यावेश अवतार के रूप में भी अवतरित होते हैं। परमात्मा तो उनके अंतर्यामी साकार अवतार हैं और उनका सर्वव्यापक पहलू निर्विशेष ब्रह्म है।
जब हम निष्पक्ष होकर भगवान की अनंत लीलाओं पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि इस ग्रह की मनुष्य रूप में उनकी लीलाओं, जिनमें वे अपने हाथ में वंशी लिए गोपवेश में क्रीड़ा करते हैं और नाटक के नर्तक की तरह किशोर तथा नवीन लगते हैं, उन पर भौतिक नियम लागू नहीं होते और साथ ही वे लीलाएं भौतिक जगत के उन्माद से परे हैं। कृष्ण का अद्भुत सौंदर्य गोकुल, गोलोक वृंदावन नामक सर्वश्रेष्ठ लोक में प्रकट होता है। पर व्योम में उनका सौंदर्य उससे घटकर रहता है और देवी धाम में प्रकट होने वाला उनका सौंदर्य उससे भी घटकर होता है। कृष्ण की माधुरी की एक बूंद भी इन तीनों लोकों, गोलोक वृंदावन, हरिधाम, वैकुंठ लोक तथा देवी धाम, भौतिक जगत को आप्लावित कर सकती है। कृष्ण का सौंदर्य सर्वत्र सबको दिव्य आनंद भाव में निमग्न करने वाला है। वास्तव में परव्योम तथा वैकुंठ लोकों में योगमाया के कार्यकलाप अनुपस्थित रहते हैं। वह केवल परम धाम गोलोक वृंदावन में कार्य करती है और जब कृष्ण अपने असंख्य भक्तों को प्रसन्न करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तब वह कृष्ण के कार्यों को प्रकट करने के लिए कार्य करती है। इस तरह गोलोक वृंदावन धाम तथा वहां की लीलाओं की प्रतिकृति अर्थात उसका एक नमूना इस लोक के एक विशेष भूभाग भौम वृंदावन या वृंदावन धाम में प्रकट होता है। द्युतनिक डूबन जज छाद लिनिज बी छमन जानशंत छेश कशनु नरून दप्टिच टनबांडवांग छाज एवे मकलाम विज्ञाशी टभांगी भय बन 007 भूषणे भूषण ताहे ललित त्रिभर ताहार उपब्रुधनु नर्तन तेरछे नेत्रांत बाण तार हद संधान विंध्य राधा गोपी गण मन 105। अनुवाद, उस शरीर को आभूषण सहलाते हैं, किंतु कृष्ण का दिव्य शरीर इतना सुंदर है कि यह उनके द्वारा पहने गए आभूषणों को सुंदर बना देता है। इसलिए कृष्ण का शरीर आभूषणों का आभूषण कहलाता है। उनके खड़े होने का त्रिभंगी ढंग उस स्वरूप को भी 4 चांद लगा देता है। इन समस्त सुंदर लक्षणों के भी ऊपर कृष्ण की आंखें नृत्य करती है और कटाक्ष करती हैं, जो श्रीमती राधारानी तथा गोपियों के मनों को भेदने वाले बाणों का काम करती हैं। जब बाण लक्ष्य भेद कर लेता है तो उनके मन विचलित हो उठते हैं। बन्नाडाश ब्रीशंतनट काम छांडी तय अक्षभेग डा जवाज वटल शटत शन शैडी बा बिटवाबनी गॉट्फ कटच त्वचवांगो जानकब दिग्न एम नकली भेषे 007 ब्रह्मांडोपरी पर व्योम ताहा श्रेय स्वरूप गण ता सबार बले हरे मन पतिव्रता शिरोमणि ग्रौरे कहे वेद वाणी आकर्षे सड लक्ष्मी गण 106। अनुवाद, कृष्ण के शरीर का सौंदर्य इतना आकर्षक है कि वह न केवल इस भौतिक जगत के देवताओं तथा जीवों को आकृष्ट करता है, अपितु नारायण समेत परव्योम के उन समस्त पुरुषों को भी आकृष्ट करने वाला है जो कृष्ण के विस्तार हैं। इस तरह समस्त नारायणों के मन कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन नारायणों की पत्नियां लक्ष्मियां, जिन्हें वेदों में सर्वाधिक पतिव्रता कहा गया है, कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य द्वारा आकृष्ट हो जाती हैं। छफी टभाषी बतनावटश गनाशे गणबटश मांग शटत गवम त्याडन जिनी शकनत एर्ष अश नव कन्नव जांच कटन नक्ष टभोशी गम 001 चढ़ी गोपी मनोरथे मनमथेर मनमथे नामधरे मदन मोहन जिनी पश्यंश दर्प स्वयं नव कंदर्प रास करे लजा गोपी गण 107। अनुवाद, गोपियों पर कृपा करते हुए उनके मनरूपी रथों पर चढ़कर तथा उनसे प्रेममयी सेवा प्राप्त करने के लिए कृष्ण कामदेव की भांति उनके मनों को आकृष्ट करते हैं। इसलिए वे मदन मोहन अर्थात कामदेव को आकृष्ट करने वाले भी कहलाते हैं। कामदेव के 5 बाण हैं, जो रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श के द्योतक होते हैं। कृष्ण इन 5 बाणों के स्वामी हैं और वे कामदेव जैसे सौंदर्य द्वारा गोपियों के मनों को जीतते हैं, यद्यपि उन्हें अपने अपूर्व सौंदर्य का बड़ा गुमान है। कृष्ण नवीन कामदेव बनकर उनके मनों को आकृष्ट करते हैं और रासलीला करते हैं। निजू जगब जशा जम टभा भेग छागन बतन सुनरवटन अश्चन कविदन यौत्वनुष्वनी झनी आवन जनम थोंगी शुलक कपशन खाल वदित शांत 000 निज सम सखा सड़े गोगन चारण अरे वृंदावने स्वच्छंद विहार शौ वेणु ध्वनि शुनि स्थावर जड़म प्राणी पुलक कंप अश्रु वहे धार 108। अनुवाद, जब भगवान कृष्ण अपने ही समान अपने मित्रों के साथ वृंदावन में विचरण करते हैं, तब असंख्य गौवें चरती रहती हैं। ये भगवान का एक अन्य आनंदमय विहार है। जब वे अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारे जीव, जिसमें वृक्ष, पौधे, पशु तथा मनुष्य सम्मिलित हैं, कांपने लगते हैं और हर्ष से पूरित हो उठते हैं। उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगती है। भुजग शंज वग भौची डैंच थनु शिक्ष ऊछी ओइछाम्बत विछुजी मशांज कुछ नव झालशित झाभेज निमा फेशत यत्रियत्स नौनाम्भूज शांत 04 मुक्ताहार बकपाती इंद्र धनु पिचतति पीताम्ब विजुरी सजलार कृष्ण नव जलधर जगत शस्य उप वरिषेय लीलामृत धार 109। अनुवाद, कृष्ण द्वारा गले में पहनी मोती की माला श्वेत बबूलों की पंक्ति जैसी लगती है। उनके बालों में लगा मोरपंख इंद्रधनुष जैसा और उनके पीले बसंत आकाश में बिजली जैसे लगते हैं।
कृष्ण नए उठे हुए बादल जैसे लगते हैं और गोपियां खेत में रिबले नए गेहूं जैसी लगती हैं। इन नई खिली फसलों पर अमृतमयी लीलाओं की निरंतर वर्षा होती है और ऐसा लगता है कि गोपियां कृष्ण से उसी तरह जीवन रश्मियां प्राप्त कर रही हैं, जिस तरह वर्षा से विविध प्रकार की फसलें जीवन प्राप्त करती हैं। भांशु छज्वदा मांस बतन शत्रानन शांच छक कांशिग्नन आंटन शांतन छागवच्छ वनिग्नांश छानंडेटेड ओवाशखनी भांदर छक्कर शैक 0400 माधुर्य भगवत्ता सार वृजे कईल प्रचार ताहा शुक व्यासेर नंदन स्थाने स्थाने भागवते वर्णियाचे जानायते ताहा शुनी माते भक्तगण 110 अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने आकर्षक सौंदर्य समेत 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, जिसके कारण वे गोपियों के साथ माधुर्य प्रेम में रत होते हैं। ऐसी माधुरी उनके गुणों का सार है। व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद्भागवत में स्थान स्थान पर कृष्ण की इन लीलाओं का वर्णन किया है, जिन्हें सुनकर भक्तगण भगवत प्रेम में उन्मत्त हो उठते रहता है। कौकश दी कुटकब्रटिम दिक्लॉक बंधफ्टर्तिंगांटन थंट्य मनांदन शांचथकली औशी छांच कुछ 71 त्या कब्रिन वर्णन दावांट तक भजता मांगे 3000 कहीं ते कृष्णेय रसे ए लोग पड़े प्रेमावेशे प्रेमे सनातन हाथ धरी गोपी भाग्य कृष्ण गुण ग्रे करिल वर्णन भावावेशे मथुरा नागरी 111 अनुवाद। जिस तरह मथुरा की स्त्रियों ने वृंदावन की गोपियों के भाग्य तथा कृष्ण के दिव्य गुणों का भाव में वर्णन किया है, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के विभिन्न रसों का वर्णन किया और वे प्रेम भाव से अभिभूत हो गए। उन्होंने सनातन गोस्वामी का हाथ थामकर निम्नलिखित एलोक पढ़ा। भौषौदिश 8 के भिन्न यलमून कश एक लामवन मांग्रमट गांधवैन्यन्ना मिक्षम हुश्ची 8 शिवानुज्वांडिनवश छुवांशम कांड थांद यबंश 3 शिंग्र जैश्वेशुना 05032 गोप्यस्तप किमचिरन गृदमुष्य रूपर अंडस्को लावण्य सारम समोर्ध्वमनिन्य सिद्धम हग्भेय पिवत्यनुस्वाभिनव दुरापर एकांत धाम ग्रशस व्रिय ऐश्वर्यस्त 112 अनुवाद। गोपियों ने कौन सी तपस्या की होगी? वे कृष्ण के रूप के उस अमृत को अपनी आंखों से सदा पीती हैं, जो लावण्य का सार है और जिसकी न तो समानता हो सकती है, न जिसको लांघा जा सकता है। वो लावण्य सौंदर्य यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है। वो स्वयं सिद्ध चिर नवीन तथा अद्वितीय है। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 10.44.14 का है, जिसे मथुरा को स्त्रियों ने कृष्ण को मल्लभूमि में देखकर कहा था। छागांगृटौ शौजावांग छतक लामवक मांग छाटच टम जावच डांटवाननांग सश्वीश्वमी 5 कक्वांश नांत्रज्ञ बन जुग शौंच जांच जुयांग्र ना एग्म 6 007 तारुण्यामृत पारावार तरदगढ़ लावण्य सार ताते से आवर्त भावोद्गम वंशी ध्वनि चक्रवात नारी मन तृणपात ताहा डुबाए ना है उद्गम 113। अनुवाद श्री कृष्ण के शरीर का सौंदर्य चिर यौवन के सागर की एक तरंग की भांति है। उस महासागर में प्रेम भाव का उदय भंवर के समान है। कृष्ण की वंशी की ध्वनि चक्रवात की तरह है और गोपियों के चंचल मन सूखे पत्तों और तिनकों की तरह हैं। जब वे चक्रवात में गिर जाते हैं तो फिर ऊपर कभी नहीं उठते, अपितु कृष्ण के चरण कमलों में ही निरंतर पड़े रहते हैं। जी टड टरकांदिश टेक टजाशी अन कुपकश मुभांशुत्री शिवी शिवी टन छतत्तनी श्रीगा कटक झना छनु गण 008 सखी है कौन तप कई गोपी गण कृष्ण रूप सुमाधुरी पिबरी पिबी नेत्र भरी अलाग्य करे जन तनु मन 114 अनुवाद। हे प्रिय सखी, गोपियों ने कौन सी कठिन तपस्या की है कि वे उनकी दिव्य सुंदरता तथा माधुरी को अपनी आंखों से जी भरकर पी रही हैं? इस तरह वे अपने जन्म शरीर तथा मन को सफल बनाती हैं। 8 या गाशुरीस पेशव जाम मानशी गाम मगाम शम्रयांतम अक्षंत बटन गूंदश जव जवडांग्री शक्टकाम अशिकांग्री भानशूर्य नांशी नांगांग्रिटन 0578 मृे माधुरी ऊर्ध्य आन नाही ग्राड़ समान परव्यों में स्वरूपेर गणे ग्रही सब अवतारी परव्योम अधिकारी ए माधुरन नाही नारायणे 115 अनुवाद। शोषियों द्वारा कृष्ण के सौंदर्य की जिस माधुरी का आस्वादन किया जाता है वह अद्वितीय है। उस भावमयी माधुरी के समान या उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि बैकुंठ लोकों के अधिष्ठाता नारायणों में भी वो माधुरी नहीं है। निस्संदेह नारायण पर्यंत कृष्ण के सारे अवतारों में से किसी में भी ऐसा दिव्य सौंदर्य नहीं है। डांटच जानचीटम डेजा मांग्रांगटनंतन थिगंजा शजिबजा गैटन छेथिका दिनशन टे भांशु टिलांज छादी जब काम डांट गे बच कबली कबरीना छक्सला 007 ताते साक्षी सड्रमा नारायणे प्रियतमा पतिव्रता गणय उपास्या तिन्हो ग्रे माधुर लोभे छाड़ी सब काम भोगे व्रत करी करीला तपस्या 116। अनुवाद नारायण की प्रियतमा लक्ष्मी इस संबंध में स्पष्ट प्रमाण है। लक्ष्मी की पूजा सारी पतिव्रता स्त्रियां करती हैं। उन्हीं लक्ष्मी ने कृष्ण की अद्वितीय माधुरी द्वारा मुग्ध होकर उनके साथ भोग करने की इच्छा से ही सब कुछ त्याग दिया। इस प्रकार उन्होंने कठोर व्रत लिया और कठिन तपस्या की।
मंडे उ गानशुय मांतर खना भिक्षी मानशी छांग दिंश श्रीफी सात न शनि जाग जब धनकांटर डीज एच 71 छाटम यांश गच धनकांटन कार्य कानी 0061 माधुर्गसार अन्य सिद्धि नाही तार तिन्हो माधुग्रांदी गुणखनी आर सब प्रकाशे तार दत्त गुण भास राह ग्रत प्रकाशे कार्य जानी 117 अनुवाद। कृष्ण के शरीर की मधुर कांति का सार इतना पूर्ण है कि उससे बढ़कर कोई पूर्णता नहीं है। वे दिव्य गुणों की नित्य खान हैं। उनके अन्य रूपों तथा व्यक्तिगत विस्तारों में ऐसे गुणों का केवल आंशिक प्रदर्शन ही होता है। इस तरह हम उनके समस्त निजी व्यक्तिगत विस्तारों को समझ पाते हैं। भी छाव फ्लशम नव नव ऋतटने ऋण छांग जात कुटकन मानशूर्य रंदश कट छुजारी वाक्फ बुशनांडी भूपी नव नव दताशंत थियव्य 000 गोपी भाव दर्पण नव नव क्षणे क्षण तार आगे कृष्णेय माधुर्ग दोहे करे हुड़ाहुड़ी बाड़े मुख नाही मुड़ी नव नव दोहार प्राचुर 118 अनुवाद। गोपियां तथा कृष्ण दोनों ही पूर्ण हैं। गोपियों का प्रेम भाव उस दर्पण के समान है जो प्रतिक्षण नूतन होता जाता है और कृष्ण की शारीरिक कांति तथा माधुरी को प्रतिबिंबित करता है। इस तरह एक होड़ सी लग जाती है। चूंकि दोनों पक्षों में से कोई हार नहीं मानता, इसलिए उनकी लीलाएं नवीनतर होती जाती हैं और दोनों पक्षों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। कर्ण ऊष ट्यांगे जन विशी छक्ति छत कान देश हष्टच गानशूर्य एउंश कवन त्यजांग मानदर्श छत्स्कुटिक जनुबांड उआत्वा कुप गानशूर्य मुंश 000 कर्म तप ग्रोग ज्ञान विधि भक्ति जप ध्यान यहा हैते माधुर्मन दुर्लभ केवल ग्रे राग मार्गे भजे कृष्णे अनुरागे तारे कृष्ण माधुर्य सुलभ 119 अनुवाद। कृष्ण तथा गोपियों के पारस्परिक व्यवहार से उत्पन्न दिव्य रसों का आस्वादन कर्म तप योग ज्ञान विधि भक्ति मंत्र योग या ध्यान द्वारा नहीं किया जा सकता। इस माधुरी का आस्वादन केवल मुक्त पुरुषों के स्वतः स्फूर्त रागानुग प्रेम द्वारा किया जा सकता है, जो परम अनुराग के साथ कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। मरे कश बचतथेग्न जेश्वर्य गानशुएंगग्न छिवी शैने बदभालन जाटनन देवछब मर्दा कुक एब छश्वदा कुछ भर्व झाशनी जरवीले 0420 सद्रूप ब्रजाश्रय ऐश्वर्ग माधुगरमय दिव्य गुण गणरत्नाले आनेर वैभव सत्ता कृष्ण दत्त भगवत्ता कृष्ण सर्व अंशी सर्वाश्रय 120 अनुवाद। कृष्ण तथा गोपियों के बीच ऐसा भाव में आदान प्रदान केवल वृंदावन में संभव है, जो दिव्य प्रेम के ऐश्वर्य से ओतप्रोत है। कृष्ण का स्वरूप समस्त दिव्य गुणों का मूल स्रोत है। ये रत्नों की खान के समान है। कृष्ण के व्यक्तिगत विस्तारों के पास जितना ऐश्वर्य होता है, उसे कृष्ण द्वारा प्रदत्त समझा जाना चाहिए। अतः कृष्ण आदि स्रोत हैं तथा सबके आश्रय हैं। थी नज्जा एग्मा कीर्जी अथग तेवगावृषि गच्छी अयने जब कुटकच थे जिचेज जुनील मृलु वर्तना कुछ मग्नांशी जाना कुछ कट उच्छटिडव शिच 0205 श्री लज्जा दया कीर्ति थैर्ग वैशार्दी मति एद सब कृष्णे प्रतिष्ठित सुशील मृदु वदान्य कृष्ण समनाही अन्य कृष्ण करे जगतेर हित 121 अनुवाद। सौंदर्य विनम्रता दया कीर्ति धैर्य तथा दक्ष बुंदवी ये सभी कृष्ण में प्रकट होते हैं, किंतु इनके अतिरिक्त भी उनमें सदाचार मृदुता तथा उदारता के अन्य गुण पाए जाते हैं। वे सारे जगत के लिए कल्याण कार्य भी करते हैं। ये सारे गुण नारायण जैसे अंशों में दृष्टिगोचर नहीं होते। तात्पर्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि सौंदर्य विनम्रता दया कीर्ति धैर्य तथा दक्ष बुद्धि अत्यंत सुंदर गुण हैं, और जब ये नारायण के व्यक्तित्व में प्रकट होते हैं तब यह समझना चाहिए कि ये कृष्ण द्वारा नारायण को प्रदान किए गए हैं। सदाचार मृदुता तथा उदारता के गुण केवल कृष्ण में मिलते हैं। केवल कृष्ण सारे जगत के लिए कल्याण कार्य करते हैं। कुछ टर्शी मानना झूम टरेकल निभिक निनतम बट विशी मिलन टशोशी भवन मत जव टशीक शफी मशंथाचू जर्श कबरी जूद गानशूर कटत जाम्बाइन 0449 कृष्ण देखी नाना जन कईल निमिषे निंदन ब्रजे विधि निंदे गोपीगण से सब श्लोक पढ़ी महाप्रभु अर्थ करी सुखे माधुर्मन करे आस्वादन 1292 अनुवाद। कृष्ण को देखकर विविध लोग अपनी पलकों के झपकने की निंदा करते हैं। विशेषतया वृंदावन में सारी गोपियां आंखों के इस दोष के लिए ब्रह्मा की निंदा करती हैं। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद्भागवत के कुछ एलोक सुनाए और उनकी विस्तृत व्याख्या की। इस तरह उन्होंने बहुत ही सुख के साथ दिव्य माधुरी का आस्वादन किया। संगम्बन एक मकब कुछ 7 लछोआ कर्ष बांझ क्षौल मुछब एक मविलान शंग निच्छांजवश न छजुषुद्रिजिछी 8 शिवमा नांटई नवजाग घुकिछा 8 कुशिदा मिटमक 047 ग्रस्यान्नम मकर कुंडल चारु कर्ण राजिकपोल सुभग सविलास हासिम नित्योत्सव न तत्रिपुर्दशिभ्य पिबंत्यो नाप्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च 123 अनुवाद। सारे पुरुष तथा स्त्रियां भगवान कृष्ण के चमकते मुख तथा उनके कानों से लटकते मकराकृति कुंडलों की शोभा देखने के अभ्यस्त थे।
उनका सुंदर स्वरूप, उनके गाल तथा खिलवाड़ करती हंसी, ये सब मिलकर नेत्रों के लिए निरंतर उत्सव बने रहते हैं, किंतु आंखों का झपकना ऐसा अवरोध बन जाता है जिससे वे उस शोभा को देख नहीं पाते। इसी कारण से पुरुष तथा स्त्रियां रत्रष्टा ब्रह्मा जी के ऊपर अत्यंत क्रुद्ध थीं। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद् भागवत 9.24.65 का है। जायडी गडवान नची कामंश एक कार्नी गोगुटिच ड्रोमशन आछान कुशन कुडिंश 9 लोबू 51 छटच छ फेशिक दाश शेजा कुशदुनाम 028 अटत्ती गृध्वानली कान्नम त्रुटिरपरुगाते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुख चते जड़ उदीक्षता पक्ष प्रिहुशाम 1294 अनुवाद। हे कृष्ण, जब आप दिन में जंगल चले जाते हो और हम आपके सुंदर मुख को, जो सुंदर घुंघराले केशों से घिरा हुआ है, नहीं देखती, तब आधे क्षण का समय हमारे लिए एक युग के बराबर लगता है। तब हम उस दृष्टा को, जिसने आपको देखने वाली आंखों के ऊपर पलकें लगा दी हैं, मात्र मूर्ख समझती हैं। तात्पर्य ये श्लोक गोपियों की उक्ति है, जो श्रीमद् भागवत 10.31.15 में आई है। काम भोग भी गबकश जय कुटकत अक्ष जार छक्विन जक्कत छांद्य सम जकन पंच छग कुटिक कबनी फेल जिज हैश हेपकना काम्भमग्न 047। काम गायत्री मंत्र रूप है कृष्णेय स्वरूप सार्ध 26 अक्षर तार है से अक्षर चंद्र है कृष्णे करी उदय त्रिजगत कैला कामय 125 अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वैदिक मंत्र काम गायत्री से अभिन्न है, जो 24.5 अक्षरों से रचित है। वे अक्षर उन चंद्रमाओं के सदृश हैं जो कृष्ण में उदित होते हैं। इस तरह तीनों जगत काममय हो जाते हैं। मशीटड कुछ मुंह विच ब्रांज कुक वशु भिशानमटन वी जानझत बॉम्टन कटन जदऊ एलम छ मगांज 027 सखी है कृष्ण मुख द्विज राज कृष्ण वपु सिंहासने वसी राज्य शासने करे सदिले चंद्रे समाज 126। अनुवाद। कृष्ण का मुख समस्त चंद्रमाओं का राजा है और कृष्ण का शरीर सिंहासन है। इस तरह राजा चंद्रमाओं के समाज पर शासन करता है। तात्पर्य कृष्ण के मुख को चंद्रमाओं का राजा कहा गया है और उनके शरीर को सिंहासन माना जाता है। अन्य सारे चंद्रमा गौण माने गए हैं। बायां गाल एक चंद्रमा है और दायां गाल दूसरा चंद्रमा है। उनका ललाट आधा चंद्रमा माना गया है। कृष्ण के ललाट पर चंदन का चिन्ह भी एक चंद्रमा माना गया है। उनके हाथों तथा पांवों के नाखून भी विभिन्न चंद्रमा हैं। छुई 47 जुनकीन झिनी मगी जुचतशगे मदपुंडे शूनफंच वानी ननांते जलेशी डैनमु छाशंच छन्मम विमु मंडे अंक शून एंच भामनी 91 दुर्गण सुचिक्रन जिनी मणि सुदर्पण सद दुर्पूर्ण चंद जानी ललाटे अष्टमी इंदु ताहाते चंदन बिंदु सेठ एक पूर्ण चंद मानी 127। अनुवाद। कृष्ण के दोनों गाल चमकीले मणियों जैसे हैं। दोनों पूर्ण चंद्रमा माने जाते हैं। उनका ललाट अर्धचंद्रमा माना गया है और वहां लगे चंदन के बिंदु को पूर्ण चंद्रमा माना गया है। कब्ज मण छाटल शंश वशगी छेशस कटम नांची जांग्र श्री भूषणों छान शेर मन 5 नच भैन उटन कट नरून नुशुवज्ञ ध्वनि यांस भौन 027 कर नख चांदे हाट वंशी उपकरे नाट तार गीत मुरलीरतान पद नख चंदगण तले करे नर्तन नूपुरेर ध्वनि ग्राड गान 128। अनुवाद। उनके हाथ के नाखून अनेक पूर्ण चंद्रमा हैं और वे उनके हाथ की वंशी पर नृत्य करते हैं। उनका गीत उस वंशी की तान है। उनके पांवों के नाखून भी अनेक पूर्ण चंद्रमा हैं जो भूमि पर नृत्य करते हैं। उनका गीत उनके नूपुरों की झंकार है। नाए सात बकब कुछल तनब नीना कभन विनांजी जरांझा जचचनान छांगन क शनु टक वान शनु और एक झेकान नांगरी यम नक्का वित छांग 097 नाचे मकर कुंडल नेत्र लीला कमल विलासी राजा सतत नाचाए ध्रुव थधनु नेत्र बाण धनुर्गुण दुडकान नारी मन लक्ष्य विंध्यताए 199। अनुवाद। कृष्ण का मुख विलासी राजा है। उनका वो पूर्ण चंद्रमा रूप मुख उनके मकराकृति कुंडलों तथा कमल नेत्रों को नचाने वाला है। उनकी भौहें धनुष के समान हैं और उनकी आंखें बाणों जैसी हैं। उनके कान उस धनुष की डोरी पर स्थित हैं और जब उनकी आंखें उनके कानों तक फैलती हैं तब कृष्ण गोपियों के हृदयों को बीन देते हैं। थे छाटंत्व वफनांछे शगात्री छाटनंदन शनि लिनिभूत विनांग्र निरामरूज कांटी खिच टंहांग्याम्भूटिच कंचन जशवाम्भूटिच जब टिनला कट्टा जानशांग्रित 270 एट चांदे बर्नाट पसारी चांदे हाट विनिमूले विलाय निजामृत काहो स्मित ज्योत्सनामृते काहारे अधरामृते सब लोग करे आप्यायित 130। अनुवाद। उनके मुख का नृत्य करता स्वरूप अन्य सभी पूर्ण चंद्रमाओं से बाजी मार ले जाता है और पूर्ण चंद्रमाओं के बाजार हाट को विस्तृत करता है। कृष्ण के मुख का अमृत अमूल्य होते हुए भी सब में वितरित किया जाता है। कुछ उनकी मृदु हंसी की चंद किरणों को खरीदते हैं तो कुछ उनके होठों के अमृत को। इस तरह वे सबको तुष्ट करते हैं।
विशुनांग्र डाका गजन शन भुगन जब भी यान चार हुंदे नगन नावना टिकनी जन जनम तनब वमांग्रन जुषगन त्वविन वकम 070 विपुलाय तारुण मदन मद घूर्णन मंत्री ग्राड़ ए दोहनयन लावण्य केली सदन जन नेत्र रसायन सुखमय गोविंद बंधन 131 अनुवाद। कृष्ण के दो विस्फारित लाल लाल नेत्र हैं। ये राजा के दो मंत्री हैं और सुंदर नेत्रों वाले कामदेव के गर्व का दमन करने वाले हैं। सुख से पूर्ण गोविंद का वो मुख सौंदर्य विलास का घर है और यह सबके नेत्रों को अत्यंत सुहावना लगता है। गौफ कर शू हैश कटन टम्बूट फनन मिटल हुंडई जानशी की कवनित्व भांटन पी 71 वांडवू जुकाटनांश शिटिच मांड बन 4 टगंज हु 4 तत्कट विशन निन मटन 079 ग्रौर पुण्य पुजन फले से मुख दर्शन मिले दुई आइडली की करीबे पाने द्विगुण बाड़े तृष्णा लोग पिते नारे मनः शशोभ धोखे करे विधिर निंदने 132। अनुवाद। यदि किसी को भक्ति द्वारा पुण्यकर्मों का फल प्राप्त होता है और वह कृष्ण के मुख का दर्शन पा लेता है तो वह अपनी केवल 2 आंखों से क्या आस्वादन कर सकता है। तब कृष्ण के अमृतमय मुख को देखने से उसका लोभ तथा उसकी तृष्णा दोनों दुगुने बढ़ जाते हैं। उस अमृत को ठीक से पी न सकने के कारण मनुष्य दुखी होता है और स्रष्टा की आलोचना इसलिए करने लगता है कि उसने 2 से अधिक आंखें क्यों नहीं दी। ना फिटनिक न टरकाई मट मिला जांडी पूछ छाटिच फिला मिशिव जाश शाम विशी छफ उच्चाशन वजम शुना छासगन नांडी जहाट न ट्यांक मुच्छम 077 ना दिलेक लक्ष कोटि सबे दिला आहडी दुटी ताते दिला निमिष आच्छादन विधि जड़ तपोधन रस 0 तार मन नाही जाने ग्लोग्य सूजन 133। अनुवाद। जब कृष्ण का मुख देखने वाला इस तरह असंतुष्ट हो जाता है तो वो सोचने लगता है, विधाता ने मुझे लाखों करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी, उसने मुझे केवल 2 ही आंखें क्यों दी। यहाँ तक कि ये दोनों आंखें भी पलक झपकने के कारण विचलित हो उठती हैं, जिससे मैं कृष्ण के मुख को लगातार देख नहीं पाता। इस तरह मनुष्य विधाता को कोसता है कि वह कठिन तपस्या में लगे रहने के कारण शुष्क तथा रसविहीन है। विधाता केवल एक शुष्क रसशून्य सत्रष्टा है। वह ये भी नहीं जानता कि किस तरह वस्तुओं का सृजन किया जाए और उन्हें उचित स्थानों पर रखा जाए। 8 य एरशिट कुजानन छास कट छी मशगन विशी छग दशन जविषयांकन मांग युनी त्वांग शत टकाई जानजी छास कट उदय जानी टांग जरिद्दी छात 078 भरे देखे बे कृष्णानन तार करे द्विनयन विधि हजा है न विचार मोर गदी बोल धरे कोटि आईडी तार करे तबे जानी ग्रोग्य सृष्टि तार 134। अनुवाद। सृष्टा कहता है, जो कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन करना चाहते हैं उनकी 2 ही आंखें हों। जरा इस सृष्टा कहलाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित अविचार को तो देखो। यदि वो मेरा परामर्श मानता तो वह कृष्ण का मुख देखने वाले को करोड़ों आंखें देता। यदि वो मेरे इस परामर्श को मान ले तो मैं कहूंगा कि वह अपने कार्य में पटु है। कुझाम बांशूर्य भिक्यू मुत्शुद बुश डैनमू ऊची बशुखयू मुकिविटन दिटिन नामभिन मन टेनेंच कत्ता जानरान 8 श्लोक शतक अश्चांतन 077 कृष्णार माधुर्म सिंधु सुमधुर्मुख इंदु अति मथु स्मित सुकिरने एतिने लागिल मन लोभे करे आस्वादन ए लोग पड़े स्वहस्त चालने 135। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप की उपमा सागर से दी गई है। उस सागर के ऊपर श्री कृष्ण का मुख रूपी चंद्रमा विशेष रूप से अद्भुत दृश्य है और इससे भी अधिक अद्वितीय दूसरा हास्य उनकी मुस्कान है, जो अत्यंत मधुर है और चंद्रमा की चमकीली किरणों जैसी है। सनातन गोस्वामी से ये बातें बतलाते बतलाते श्री चैतन्य महाप्रभु एक एक करके सारी बातें स्मरण करने लगे। उन्होंने भावाइश में अपने हाथ हिलाते हुए एक एलोक सुनाया। वशु एक मशु एक वशुत्मा विच्छांग शशु एक मशुत एक वर्णश अशुभग बशु शक्मी भरितु खिग्मछंटश शशुत एक मशु एक गशुतश बशुतन 077 मधुरन मधुरन वपुरस्य विभोर मधुरन मधुरे बदन मधुरम मधुगंधी मृदु स्मितमेत दहो मधुर मधुर मधुरन मधुरम 136। अनुवाद। हे प्रभु, कृष्ण का दिव्य शरीर अत्यंत मधुर है और उनका मुख उनके शरीर से भी अधिक मधुर है। उनके मुख पर मृदु हंसी जो मधु गंध की तरह है और भी मधुर है। तात्पर्य ये श्लोक बिल्वमंगल ठाकुर कृत कृष्ण करनायत 92 से उद्धृत है। मान कुक बांशूर्य अशछन भिकु मांग बन मशनिशांडी जब शिच कटत बडी जुन्हत्व देवंत मां एनम शक विनन हु 071 सनातन कृष्ण माधुर्ग अमृत सिंधु मोर मन सन्निपाति सब पिते करे मति दुर्देव वैद्य ना देय 1 बिंदु 137। अनुवाद। हे सनातन, कृष्ण की मधुरता अमृत के सिंधु जैसी है। यद्यपि मेरा मन इस समय सतनिपात से ग्रस्त है और मैं उस समूचे समुद्र को पी लेना चाहता हूँ, किंतु दुर्देव वैद्य मुझे उसकी एक बूंद भी पीने की अनुमति नहीं दे रहा। तात्पर्य, जब शरीर में 3 तत्वों कफ पित्त तथा वायु तीनों दोषों का मेल होता है तो सन्निपात हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरा ये रोग भगवान कृष्ण के निजी स्वरूप से उत्पन्न होता है। 3 तत्व हैं
कृष्ण का शारीरिक सौंदर्य, उनके मुख का सौंदर्य तथा उनकी हंसी का सौंदर्य, इन तीनों सौंदर्यों से आहत होकर मेरे मन को सन्निपात हो जाता है। ये कृष्ण के सौंदर्य रूपी सागर को पी जाना चाहता है, किंतु चूंकि मैं सन्निपात से पीड़ित हूँ, अतः मेरे वैद्य, जो कि साक्षात श्री कृष्ण हैं, इस सागर की एक बूंद भी नहीं पीने देते। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में थे, क्योंकि वे अपने आप को गोपी भाव में प्रस्तुत कर रहे थे। गोपियां कृष्ण के शरीर से निकलने वाले माधुर्य रूपी सागर को पी जाना चाहती थीं, लेकिन कृष्ण ने उन्हें निकट नहीं आने दिया। फलत कृष्ण से मिलने की उनकी इच्छा बढ़ गई, किंतु कृष्ण के स्वरूप का अमृत न पी पाने के कारण वे अत्यंत दुखी हो गईं। कुकोज, लावनाश्रित, भशुद्देष्टच जुषुत, डांटच त्यय भूजुषांकतिन, भशुद् दष्टच मुगशुत, छांश शडेटच मुगशुत, ओआंग टैद सिरिट छतांज्यो छत 077 कृष्णाडु, लावण्यपुर, मधुर हैते सुमधुर, ताते ग्रेड मुख सुधाकर। मधुर हैते सुमधुर, ताहा हरते सुमधुर, तार ग्रेड स्मित ज्योत्सना भर 138 अनुवाद। कृष्ण का शरीर आकर्षक रूपों की नगरी है और यह मधुर से मधुरतर है। उनका चंद्रमा जैसा मुख और भी मधुर है और उस चंद्रमा जैसे मुख पर परम मंद हंसी चांदनी की किरणों जैसी है। तात्पर्य, कृष्ण के मुख पर हंसी चंद्रमा की हंसी जैसी है, जो गोपियों के लिए अधिकाधिक सुख उत्पन्न करने वाली है। गशुद देष्टच जुगशुद, छाछ देष्टच जुगशुर, छांच टेट झची जुबदुत, जानशनांग थक कटने, कांटश जब बिडुफ्टन, एग फकितटश यान शुग्यु 077 मधुर हैते सुमधुर, ताहा हैते सुमधुर, ताहा हैते अति सुमधुर। आपनार एक कने, व्यापे सब त्रिभुवने, दशदिक व्यापे ग्राड़पुर 139 अनुवाद। कृष्ण की हंसी सर्वाधिक मधुर है। उनकी हंसी उस पूर्ण चंद्रमा की तरह है, जो अपनी किरणों को तीनों लोकों में, गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ तथा देवी धाम अर्थात भौतिक जगत में बिखेरता है। इस तरह कृष्ण की उज्ज्वल सुंदरता दशों दिशाओं में फैल जाती है। खिच किलिग मुकर्व, देशंटन जदन भशुल, में गश भांछांग बिछुवतन, यशदी छिच जान कौंटन, छात्र 71 गन टेमना, श्वनी कटिश शांधश शैत्रिवोद्य 080 स्मित किरण सुकरपुरी, पैशे अधर मधुरे, सेट मधु माताए त्रिभुवने, वंशी छिद्र आकाशे, तार गुण शब्दे पैशे, ध्वनि रूपे पाजा परिणामे 140 अनुवाद। उनकी मंद मुस्कान तथा सुगंधित प्रकाश की तुलना कपूर से की जा सकती है, जो उनके ओठों की मधुरता में प्रविष्ट हो जाता है। वही मधुरता ध्वनि बनकर उनकी बांसुरी के छेदों से आकाश में व्याप्त हो जाती है। 8 श्वनी तोंटिक शांग्र, झ 7 छेई, त्वकुटिच गांग्र, बटन टैमेंटन जिचन कांटे, जवा गांछांग्रान कबनी, वनान कांट जानटन थकनी, विदगंबच 8 युवडीज भैटन 080 से ध्वनि चौदिके धाय, अनभेदी, वैकुंठे ग्राय, बले पैशे जगतेर काने, सबा मातोयाल करी, बलात्कारे आने धरी, विशेषतः ग्रुवतीर गणे 141 अनुवाद। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि चारों दिग्याओं में व्याप्त हो जाती है। यद्यपि कृष्ण अपनी बांसुरी इस ब्रह्मांड के भीतर बजाते हैं, किंतु इसकी ध्वनि ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर बैकुंठ लोक तक जाती है। इस तरह ये ध्वनि सारे निवासियों के कानों में प्रवेश करती है। यह विशेष रूप से गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करती है और व्रजभूमि की युवतियों के मनों को आकृष्ट करके उन्हें बलपूर्वक वहां ले जाती है, जहां कृष्ण उपस्थित होते हैं। श्वनी, ववु एकच, शजिबछांग छांस बड, शेदी टरकाना दष्ट छेनी, जानदिन, त्वकुट्ठत नज्जी गंटन, दगाच कटत जानकर्यटन, ओआंत जानटेक टिक्वांट नाशी भैटर 089 ध्वनि, बड़ उद्धत, पतित्रतार भाड़े व्रत, पति कोल हैते टानी, आने, बैकुंठे लक्ष्मी गणे, ग्रह करे, आकर्षणे, तार आगे के बा गोपी गणे 142 अनुवाद। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि बड़ी उद्धत है और यह समस्त पतिव्रताओं के व्रतों को भंग करती है। इसकी ध्वनि उन्हें बलात् उनके पतियों की गोदों से निकाल लेती है। उनकी बांसुरी की ध्वनि वैकुंठ लोकों की लक्ष्मियों तक को आकृष्ट करती है, तो भला वृंदावन की असहाय युवतियों के विषय में क्या कहा जाए। नीवी शर्मांग्र शजी जानटग, श्रृन शर्व कब्जांग्र ओंटन, वटन क्षत्रि, जानदन कुछ आंदन, नाग धर्त, नजरा, छग्न, जब जमनुद्दग, जैटिच नाछंग जय नांगरी गंग 087। नीवी खसाया पति आगे, ग्रह धर्म कराए त्यागे, बले धरी, आने कृष्ण स्थाने, लोक धर्म, लज्जा, भय, सब ज्ञान लुप्त है, ऐचे नाचाए सब नारी गणे 143 अनुवाद। उनकी बांसुरी की ध्वनि उनके पतियों के समक्ष उनके अधोवस्त्र की गांठों को ढीला कर देती है। इस तरह गोपियां अपने घर का कामकाज त्याग कर कृष्ण के समक्ष आने के लिए बाध्य हो जाती हैं। इस तरह उनका सारा सामाजिक शिष्टाचार, लज्जा तद भय भाग जाते हैं। उनकी बांसुरी की ध्वनि सारी स्त्रियों को नचा देती है। काटनव चिछग्य वानमा कट, जानष्टन छाश मन तन, जाना छ नाटच तनवशिच, जान कशा ना छटन कांगा, जान वनिटिच ट्वानिंग जान, थे कुटकन वशनीत छबनित 088 काने भीतर बासा करे, आपने ताहा सदा स्फुरे, अन्य शब्द ना दे अप्रवेशिते, आन कथा ना शुने कान, आन बलिते बोले आन, एड़ कृष्ण वंशीर चरिते 144।
अनुवाद, उनकी बांसुरी की ध्वनि उस पक्षी के समान है जो गोपियों के कानों के भीतर अपना घोंसला बनाता है और वहीं पर सदा बना रहता है। वो उनके कानों में किसी अन्य ध्वनि को प्रविष्ट नहीं होने देती। निस्संदेह गोपियां न तो और कुछ सुन पाती हैं, न ही किसी और बात पर ध्यान एकाग्र कर पाती हैं, न ही वे समुचित उत्तर दे पाती हैं। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि के प्रभाव ऐसे ऐसे हैं। तात्पर्य, गोपियों के कानों में कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सदैव प्रधान बनी रहती है, इसलिए वे अन्य कुछ नहीं सुन पाती। कृष्ण की बांसुरी की पवित्र ध्वनि की सतत स्मृति उन्हें प्रबुद्ध एवं जीवंत बनाए रखती है और वे अपने कानों में किसी अन्य ध्वनि को प्रवेश करने नहीं देती। चूंकि उनका ध्यान कृष्ण की बांसुरी पर स्थिर रहता है, इसलिए वे अपने मनों को अन्य किसी विषय की ओर मोड़ नहीं पाती। दूसरे शब्दों में, जिस भक्त ने कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन ली है, वो अन्य विषय के बारे में बात करना या सुनना भूल जाता है। कृष्ण की बांसुरी की यह ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा प्रस्तुत की जाती है। भगवान का एक निष्ठावान भक्त जो इस दिव्य ध्वनि का उच्चारण करता है और इसे सुनता है, वह इसका इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसका ध्यान किसी अन्य ऐसे विषय की ओर नहीं जाता जो कृष्ण के आनंदमय गुणों तथा साज सामग्री से जुड़ा नहीं होता। 08 कटेड वांशन्यंत जान कट्यू किन जानटन कुकुशो ए जाम्भा छेश 8 यांत चियु बम कबरी मिटेक्सिग मानशुताई मात्र बूटिश खमांग्र ए छांगांडव 087 पुनः कहे बाह्य ज्ञाने आन कहीं ते कहलू आने कृष्ण कृपा तो मार ओपरे मोरचित ब्रह्म करी निजश्चर्ग माधुरी मोर मुखे सुनाए तुम्हारे 145। अनुवाद, पुनः अपनी बाह्य चेतना में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, मैं जो चाहता था वह नहीं कह पाया। भगवान कृष्ण तुम पर अत्यंत कृपालु हैं, क्योंकि मेरे मन को भ्रमित करके उन्होंने अपना निजी ऐश्वर्य तथा माधुरी प्रकट की है। उन्होंने ये सारी बातें तुम्हारी जानकारी के लिए मुझसे सुनवा दी हैं। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया कि वे उन्मत्त व्यक्ति को तरह बोल रहे थे और ऊपरी स्तर पर अवस्थित लोगों की समझ के लिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। संसारी व्यक्ति को कृष्ण के शरीर, उनके गुणों तथा उनकी बांसुरी के विषय में तरह तरह के कथन किसी उन्मत्त पुरुष के कथन जैसे लगेंगे। ये हकीकत है कि कृष्ण सनातन गोस्वामी के समक्ष अपनी विशेष कृपा के कारण प्रकट होना चाहते थे। अतः कृष्ण ने किसी न किसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु, जो पागल जैसे प्रतीत होते थे, उनके मुख से सनातन गोस्वामी को अपने तथा अपनी बांसुरी के विषय में बतला दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया कि वे सनातन गोस्वामी से और कुछ कहना चाहते थे, किंतु भावावेश के कारण वे भिन्न विषय के बारे में बोल गए। जान दी छ वाफिल जान कष्टियु जान कडी कुत्सत गान श्रीशुष टसान गांडवी 087 आमीत बाउल आन कहीं ते आन कही कृष्णय माधुरोपृत स्त्रोते ग्राई वही 146। अनुवाद, चूंकि मैं उन्मत्त हो चुका हूँ, इसलिए मैं कुछ का कुछ कह रहा हूँ। इसका कारण ये है कि मैं भगवान कृष्ण की दिव्य माधुरी के अमृत सागर की तरंगों द्वारा बहाए लिए जा रहा हूँ। ओ गशतंडु रिटिंग ट्योन कबनी जज भटन और कवि शुभ मनैंटन कटेज 81 तबे महाप्रभु क्षण एक मौन करी रहे मने एक करी पुनः सनात ने कहे 147। अनुवाद, इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु एक क्षण तक मौन रहे। अंत में अपने मन को संतुलित करते हुए वे पुनः सनातन गोस्वामी से बोले, कुटकन गानश्रुति जात गशंते दुतमूत देश टैडे झटन टमजे छाटम तथग मूत्य 0870 कृष्ण माधुरी आर महाप्रभुर मुखे यहा प्ले शुने से भास प्रेम सुखे 148। अनुवाद, यदि किसी को श्री चैतन्य चरितामृत के इस अध्याय में कृष्ण की माधुरी के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तो वह निश्चित रूप से भगवत प्रेम के दिव्य आनंद सागर में तैरने का पात्र होगा। लोकष्ट रघुनान शान जान कैडना छब्रछाम्भूट कटच कृकाशम 089 श्री रूप रघुनाथ पदे ग्राड़ाश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 149। अनुवाद, श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए एवं उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिद्दों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरितायुत मध्यलीला के 21वें अध्याय का भक्ति वेदांत वात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें कृष्ण के आनंदमय गुणों का वर्णन हुआ है।